शिवेंद्र जी ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ सर, कर लिया मैंने। ओके। हाँ सुरीन जी। ओके सर। तो सर ये आपके डैशबोर्ड का लैंडिंग पेज है, ठीक है सर। तो आप जब भी डैशबोर्ड में सबसे पहले आएंगे, आप इसमें लैंडिंग पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लैंडिंग पेज में आएंगे जनरली आप। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना सर, यहाँ पे जो यूजर समरी है ये आपका शो करता है कि अभी कितने यूजर जो है वो एक्टिव है आज के डेट में। मतलब जैसे इसमें डेट है ऊपर सर, यहाँ 2028 का दिखा रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई और डेट भी देख सकते हैं। सुरीन जी धीरे धीरे बोलिए सो दैट। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। ओके मतलब अपन मीटिंग Okay, sir. 15 मिनट और एक्सटेंड कर लेंगे, बट वी नीड टू बी वेरी क्लियर नाउ, वेरी वेरी क्लियर। ओके सर, ओके सर, ओके सर, श्योर। तो सर आप इसमें कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आज 28 है, आपने पहले भी कोई डेट डाल दी, अब चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि आप ना पीछे की कोई भी डेट डाल सकते हैं। तो ये आपको डेटा उसी हिसाब से दिखाएगा ये, ठीक है सर। ठीक है। ये संडे का है, तो सर संडे में तो कुछ दिखाएगा नहीं आपको, ठीक है। 26 आप कोई और डेट चेक करिए, ये रहा। तो सर जो यूजर समरी है ये आपको शो करती है कि आप कितने यूजर एक्टिव हैं, जिन्होंने अपना एप्लीकेशन खोल के कुछ पंच किया है। मान लीजिए उन्होंने पंच किया है कि वो रिटेलिंग करेंगे या वो लोग अदर एक्टिविटीज में जाएंगे, तो ये वो शो कर रहा है आपको, ठीक है सर। सर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। हाँ राइट अवे राइट अवे। ओके सो सर जैसे ये शो कर रहा है आपका 7, जैसे ये शो कर रहा है आपका एक्टिव है 7% एक्टिव है, ठीक है सर। सर इसके बाजू में ही देखिएगा, यहाँ पे शो कर रहा है रिटेलिंग में, रिटेलिंग 6% कर रहे हैं। लीव एंड अदर में शो कर रहा है कि जो बंदे लीव में है तो वो लीव, जिन्होंने अपना एप्लीकेशन खोल के लीव पंच किया है तो लीव में शो करेगा, या फिर अदर्स मींस अदर एक्टिविटीज लाइक ऑफिशियल वर्क और सम डिस्ट्रीब्यूटर सर्च, तो वो अदर्स पंच करेंगे तो उनका अदर्स में आएगा, ठीक है। यहाँ नीचे देखिए रिटेलिंग के नीचे ये लीव एंड अदर। रिटेलिंग देखिए, मैं आज की बात कर लेते हैं अपन एक बार, है ना। हाँ ठीक है। तो मेरे अभी एक्टिव आज 7 जने हैं, एक आदमी इनएक्टिव है। उन्होंने एप्लीकेशन खोला ही नहीं है उन्होंने अभी तक डिवीजन नहीं खोला, तो मैं कैसे पता करूं कि भाई किन्होंने डिवीजन नहीं खोला आज? ओके ओके, तो सर वो मैं आपको रिपोर्ट में मिलेगा वो उनको, ठीक है सर। हाँ रिपोर्ट में मिल जाएगा वो, उसके बारे में आते हैं हम लोग एक एक करके आएंगे सर, ठीक है सर। अच्छा ठीक है, पहले अपन ये देख रहे हैं कि आज 7 जनों में से जो मेरे 7 एक्टिव यूजर हैं उनमें से 6 जने रिटेलिंग पर हैं और एक जना इनएक्टिव है। नहीं सर, एक जना जो है वो एक जना लीव पर है। अदर एक्टिविटीज में, लीव पे नहीं है। लीव में तो सर जहाँ पे 0 है वहां पे लीव 1 शो करता हो, ठीक है सर। अच्छा ठीक है। एंड सर और जो वन इनएक्टिव है उन्होंने एप्लीकेशन खोला ही नहीं है उन्होंने आज अपना, ठीक है। तो अगर एक चीज, एक क्वेरी है मेरी, जैसे अगर तो फिर हम अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इनएक्टिव पे, तो ऐसा नहीं कि जैसे हम अगर यहाँ पे क्लिक करें, जैसे हम 6 पे क्लिक करें इस डैशबोर्ड के, तो हमको पता चले कि वो एक पॉपअप टाइप का क्रिएट होगी, ये 6 लोग कौन से हैं। अच्छा सर वो इसके लिए होता है। हाँ सर मैं समझ गया सर। ये ना सर ये करिएगा, वो एक ब्रीफिंग देता है कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। इसमें सर आप देख सकते हो, और इसमें कोई एडिट का ऑप्शन नहीं है। इसमें आपको डेटा देखना है, पूरा डीप एनालिसिस करनी है, तो उसका ऑप्शन भी है। रिपोर्ट्स है हमारे पास, ठीक है सर। नहीं तो आप अटेंडेंस में चेक कर सकते हैं कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, ठीक है सर। ओके एक मिनट रुको, मैं हम अटेंडेंस खोलते हैं पहले। नहीं मैं एक बार देखना चाहता हूँ, एक बार सब कुछ सर पहले एबीसी से शुरू करते हैं ना सर। पहले डैशबोर्ड, इनको डैशबोर्ड समझाने दीजिए एक बार। डैशबोर्ड पे पूरा फिर ये टैब पे चलेगा, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। तो सर उसके बाद से जो कॉल समरी है, कॉल समरी में ये शो कर रहा है कि आपके कितने शेड्यूल कॉल है। शेड्यूल कॉल मीन जैसे आपके जो पर्सन रिटेलिंग कर रहे हैं उन्होंने अपना जो एप्लीकेशन खोला है उसमें जो उनके आउटलेट्स हैं, उस आउटलेट में जो बीट्स है उसमें कितने आउटलेट है वो आपकी शेड्यूल कॉल में शो करेगा वो, ठीक है। मैं शेड्यूल कॉल 0 इसलिए होगा क्योंकि मेरे ख्याल से वो लोग नए बीट्स पे होंगे तो उसमें कोई आउटलेट बना नहीं होगा, तो इसलिए वो शेड्यूल कॉल ऐसे 0 दिखा रहा है। और टोटल कॉल शो कर रहा है कि आपने कितने आउटलेट को उन्होंने विजिट किया है अभी तक, टिल नाउ आपके यूजर ने कितने आउटलेट को विजिट कर लिया है, तो वो टोटल कॉल में शो करेगा वो। एंड देन देयर इज प्रोडक्टिव कॉल। प्रोडक्टिव कॉल मींस दैट आपने जो आउटलेट विजिट किए हैं, जितने आउटलेट टोटल आउटलेट विजिट किए उनमें से कितने आउटलेट में से आपको ऑर्डर मिला है आज, तो प्रोडक्टिव कॉल में शो करेगा, ठीक है सर। मतलब अगर 22 टोटल कॉल हुए हैं तो उसमें से 16 प्रोडक्टिव कॉल हो चुके हैं, यानी मतलब आज की प्रोडक्टिविटी है वो 72% है। यस सर श्योर।
अच्छा ठीक वो है। इतना सिंपल है। एंड सर नीचे आपको वैल्यू है, उसमें कितना वैल्यू का सेल हुआ है अभी तक, 11.52 lakhs का। यहाँ देखिए मतलब आज नीचे। 11.5 लाख रुपए की अभी तक बिलिंग हो चुकी है हमारे ऑफिस में। हाँ, आपके ठीक पर्सन ने है, कर दी। ओके, ठीक है। एंड देन देयर इज इन टाइम। इन टाइम मींस दैट आपके कितने पर्सन जो है उन्होंने 10 o'clock से पहले अपने एप्लीकेशन खोल दिया है आज, तो इन टाइम में शो करेगा वो आपको। अच्छा, तो मेरे इसके अंदर कैसे, इसके अंदर ऐसे थोड़ा चाहिए इसमें तो ना, अच्छा तो हाँ ये डेटा दिखा देता है ये। सर जो डार्क में दिखा रहा है वो 7 आपको आज का दिखा रहा है, और जो लाइट ब्लू में है सर वो आपको ना लास्ट 7 days का एवरेज दिखा रहा है, एक्चुअली लास्ट वीक का एवरेज दिखा रहा है वो। तो लास्ट वीक सबने इन टाइम 10 बजे पहले एप्लीकेशन ओपन कर दी थी, हाँ, लेकिन आज क्योंकि एक जना इनएक्टिव है और एक जना अदर कोई कारण से वो है, तो इसके कारण 71% है। नहीं नहीं सर, इनएक्टिव मीन्स दैट इन्होंने 10 बजे से पहले अपने जो एप्लीकेशन खोल दिया था, ये उनका दिखा रहा है। ये 71% बंदों ने आपका 10 बजे से पहले एप्लीकेशन खोल दिया था, ये वो शो करता है इन टाइम में। एंड से जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल आपको ये शो करता है कि 10 बजे से पहले कितने बंदों ने मतलब अपना जो है फर्स्ट कॉल ले लिया था, अटेंड कर लिया था, मतलब पहला दुकान विजिट कर लिया था 10 बजे से पहले। ये जरा देखें कितने को ने करा, कहाँ, ये तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। तो वो होस्ट सर आप ढंग से कर नहीं पा रहे होंगे, फिर ये कई बार ना सर इसमें थोड़ा अच्छा, तो 49% डाउन, मतलब 33% पिछली बार हुआ था, और अभी अभी सर 19% दिखा रहा था अभी। 17% था, 33%, 49% डाउन है अभी। यस सर। ये अपन वीक ऑन वीक करते हैं ना, तो अभी तो आज का हफ्ता चालू हुआ है, तो ये इंक्रीज भी हो सकता है, आपके कहने का मतलब ये है। हाँ यस सर, ये मतलब जो आपको लाइट ब्लू कलर में दिखा रहा है ना, ये आपका लास्ट 7 days का दिखाता है, 7 days का एवरेज होता है एक्चुअली। ओके सर। अच्छा ठीक ऐसा है। ऐसा तो उसके नीचे सर आपका सेल्स का सेक्शन है उसके नीचे। ठीक है, तो सेल्स में आपका एमटीडी वर्सेस एलएमटीडी दिखाता है। एमटीडी मींस मंथ टिल डेट, मींस आपका फरवरी की 28 तारीख तक कितनी सेल्स हो गई है, तो वो एमटीडी होगा वो आपका। हाँ वो तो मैं समझ गया, मंथ टिल डेट और लास्ट मंथ टिल डेट, मतलब पिछले हाँ महीने मतलब 2 लास्ट करोड़ मंथ की सेल 20। थी और अभी इस महीने हमारी 4 करोड़ की सेल है। यस सर। आंसर उसी को आपको ग्राफ में शो कर रहा है, ये जोन वाइज शो करता है, क्योंकि आपका वेस्ट जोन में एक्टिव है तो अभी वेस्ट जोन वेस्ट ही दिखा रहा है। इनकेस अगर आपका नॉर्थ का भी होता है तो यहाँ वेस्ट पे क्योंकि नॉर्थ हम राजस्थान में, हम राजस्थान हाँ में डील करते हैं, तो वेस्ट इसलिए वेस्ट, आपने ये कंट्री वाइज का जोन होता होगा इसके अंदर आपका। हाँ सर, ये कंट्री वाइज जोन होता है सर, जोन ठीक, को अब फिर आप रीजन मुझे, में अब एक मिनट, नहीं 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 नहीं, मैं इधर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाँ भाई आप तो देखिए कंट्री वाइज काम करते हैं, समझना मेरी बात, आप यस सर। हल्दीराम के साथ भी काम करते हैं, हाँ हाँ सर। आप और भी बड़ी कंपनियों के साथ काम करते हैं, ठीक है ना। हम्म मेरा ये है कि भाई मैं तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, हम्म और मेरा राजस्थान आप मान लीजिए इंडिया है। हम्म अब मुझे यहाँ पर ये पता होना चाहिए ना कि भाई जैसे जोधपुर को मैंने मान लीजिए साउथ वेस्ट मान रखा है, हाँ हाँ। और मान लीजिए अलवर, अजमेर, भिवाड़ी जो दिल्ली साइड है वो मेरे लिए नॉर्थ है, ठीक है ना। ओके। और कोटा मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है ना। और हम्म सॉरी, जोधपुर मेरे लिए साउथ वेस्ट हो गया, उदयपुर मेरे लिए साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं अपन, जब हम गंगानगर की बात करते हैं तो वो वेस्ट हो गया, और कोटा मेरे लिए ईस्ट हो गया। तो मैं इसको कैसे वेरीफाई करूं, मेरे को तो यहाँ ये चाहिए डेटा, ये जो डेटा आ रहा है ना वेस्ट, ओके। तो वेस्ट तो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपने इंडिया वाइज कॉम्पोजिशन कर रखा है, तो राजस्थान वेस्ट में है। अच्छा कोई ठीक है। राजस्थान को नॉर्थ में मानता है, कोई राजस्थान को वेस्ट में मानता है, लेकिन मेरे को तो आप ऐसा कॉम्पोजिशन बताइए कि मेरी सेल्स के अंदर जब मैं इसको देखूं तो ये पता पड़ जाए कि साउथ वेस्ट इतना कर रहा है डिलीवर, साउथ ईस्ट ओके। इतना कर रहा है, ईस्ट इतना कर रहा है, वेस्ट इतना कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट इतना कर रहा है, नॉर्थ इतना कर रहा है, और नॉर्थ वेस्ट इतना कर रहा है, और सेंटर इतना कर रहा है। सेंटर हम जयपुर ओके। को मानते हैं हमारे। हाँ समझिए मैं सर, ये जो है सर जो डैशबोर्ड है सर लैंडिंग पेजेस ऐसे हार्ड कोडेड है, सर इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बट आपका जो यहाँ पे रिपोर्ट V3 सेक्शन है ना सर, वहाँ पे एक सेकंड रुकिए समझ रहे ना, हैं? जोन वाइज कैटेगरी सेल्स डेटा चाहिए मुझे एज पर ज्योग्राफिकल लोकेशन। हाँ अब बोलिए अब आप। हाँ सर, जो ये डैशबोर्ड के सर ये तो कस्टमाइज है, मतलब सर ये मतलब कस्टमाइज कह रहा हूँ, ये हार्ड कोडेड है, बट देखता हूँ ये कस्टमाइज हो सकता है, तो मैं बात करता हूँ बैकएंड टीम से
कि अगर इसको कस्टमाइज करना हो तो कैसे करना है, या फिर हो सकता है कि नहीं ये पॉसिबल है या नहीं है, तो बात कर लेते हैं उसके लिए। रिगार्डिंग सर योर इशू, हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे रिपोर्ट V3 होगा एक ऑप्शन सर, वहां पे जब एक रिपोर्ट मिनट एक मिनट अपन बात कर भी रहे हैं ना, तो बात करते करते मैं कुछ सर ठीक है जी, अब आगे बढ़िए। अब मैंने अपनी ठीक है टीम सर। को भेजा है ना, इट्स मिनट ऑफ माय मीटिंग, सो आई डोंट फॉरगेट व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, है ना। ओके सर, तो सर आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आपको अपनी बात में आपको कोई इशू है तो आप हमको कमेंट आई दे कैन सकते नॉट गेट बैक टू द रिकॉर्डिंग ना सुरेन जी, मैं तो अभी पॉइंट टू पॉइंट डालता जाऊंगा और अपन दोनों बात करते रहे, है हैं। ना? सर आप नोट कर लीजिए कि सर मेरी और भी मीटिंग है, मेरी अभी मतलब थोड़ी देर में मेरी एक और मीटिंग है 4 बजे के अराउंड, तो सर थोड़ा मैं थोड़ा हैंड टाइट हूँ सर। ओके, एंड सर देन देयर इज जोन बाय प्राइमरी कैटेगरी ऑप्शन। ये सर आपकी प्राइमरी कैटेगरी जो है, जैसे TCL एंड ओरिएंट जो है वो आपको शो कर रहा है डिफरेंट कलर्स में, ये वेस्ट जोन में दिखा रहा है आपका, ये जोन वाइज कैटेगरी है ये। ओके सर, एंड सर अब आते हैं हम लोग अटेंडेंस के इसमें कोई डाउट है सर आपको तो बताइए आप मेरे को। मैंने आपको प्राइमरी कैटेगरी को हम प्रोडक्ट कैटेगरी में कर सकते हैं क्या? प्राइमरी कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी सर, जो प्राइमरी फॉर कैटेगरी एग्जाम्पल अभी मेरी प्राइमरी कैटेगरी में मान लीजिए TCL दिखा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे TCL में दिखा रहा है 3,65,00,000 की सेल, और ओरिएंट में दिखा रहा है 20 लाख की सेल, ठीक है ना। तो अब ये TCL की जगह मैं चाहता हूँ यहाँ पे AC, LED, वॉशिंग मशीन और फोर्थ जो भी हमारी कैटेगरी आती है, समझिए, आई वांट दैट कैटेगरी टू बी हियर। ओके सर, ये डैशबोर्ड माय डैशबोर्ड एक ऑप्शन है सर, नीचे देखिएगा वहाँ पे ये इसका चार्ट बनाना पड़ेगा हमको सर, उसके बाद हम आपको शो करेगा माय डैशबोर्ड पे जाके। अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी तो सर मेरे को पता नहीं कि बना है कि नहीं बना, तो उसका मैं देख लूंगा कि बना है कि नहीं बना है, फिर मैं उसके हिसाब से मैं ऐड करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर। ओके एंड सर ओके सर, इस वाले पेज में सर कोई डाउट है आपको लैंडिंग पेज में? देवेंद्र जी कुछ समझना है इसमें? नहीं सर, इसमें ठीक है। ये कैटेगरी वाइज दोनों पॉइंट जो आपने पुनीत सर कहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है। अगर उस आपसे हो जाएगा तो आपको कैटेगरी मिल जाएगी कि TCL का वॉशिंग बिल कितना हो रहा है, LED कितना हो रहा है, अच्छा ओके सर, और वो भी अपन को पता चल जाएगा कि अपन जोन वाइज कितना हो रहा है, तो ये सब वाइज वो हो जाएगा। करेक्ट। एक मिनट दोनों पॉइंट वैलिड है। एक मिनट हाँ सर, अभी आप माय अटेंडेंस वाले पेज में जाइए जहाँ पे अटेंडेंस इसका, हाँ इसमें सर लाइव मैप में जाइए आप पहले। अब एक तो क्या है क्या नाम है उसका, सुरीन जी, हाँ सुरीन जी, इसके अंदर मैंने देखा है, जैसे मान लीजिए ये हमारी बीट गलत बनी हुई है। ओके, मतलब मैंने क्या देखा है कि अब जैसे इन्होंने स्टार्ट करा 8:55 पे, ब्रिजेश बोरा ने, ठीक है ना, और ये आज गए जैन आदिनाथ कोटा, जय जिनेन्द्र तलेरा, फिर राज टीवी सेंटर कोटा पे हैं अभी ये हाल फिलहाल, या SK इलेक्ट्रॉनिक्स उस पे हैं, और इतना इनका एक बीट के अंदर आ गया पूरा, मतलब दिस इज सिंगल डे बीट, करेक्ट? यस सर। सर मेरे ख्याल से मेरे को पता नहीं है आप किस में, क्योंकि सर मैं आपके डैशबोर्ड में गया नहीं, मैं थ्रू नहीं किया है, ठीक है सर। तो मैं भी सर आपके डैशबोर्ड आपकी कंपनी के लिए बिल्कुल नया ही हूँ मैं, तो सर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या कैसे होता है सेटिंग, ठीक है सर। फिर आप उस हिसाब से पैकेट में चेक करके मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा, तो फिर अगर कोई चेंजेस करने थे तो मैं उस हिसाब से चेंज कर दूँगा। ओके सर, तो सबसे पहले जब इसमें आप जब भी माई लाइव लोकेशन पे आते हैं ना, जब भी आप लाइव मैप में, तो आपको पहले एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सर आपको तो यहाँ पे आपको पहले डे स्टार्ट दिखा था उस पर्सन का, फिर डे स्टार्ट कितने बजे किया था, ठीक है सर। जैसे डे स्टार्ट दिखा था इसमें आपने, इनका ऑलमोस्ट 9 AM पे था। एज SC TC एंड PG तो आपको पता ही क्या है ना सर? शेड्यूल कॉल, टोटल कॉल एंड प्रोडक्टिव कॉल। सेल्स कॉल नहीं, शेड्यूल कॉल। SC is scheduled call, हाँ, TC is total call and PC is productive call. TC is total call
and PC is productive call. Yes sir. And sir, OVT is outlet visited out of turn. OVT is outlet visited out of turn. मतलब सर मान लीजिए आपके जो पर्सन है उन्होंने जो बीट सिलेक्ट की है वो ये वाली जो सिलेक्टेड वीडियो की मतलब ये जो भी है जलावर का जो बीट सेट किया उन्होंने, ठीक है, जालावर। तो ये क्या करते हैं, जालावर में ना जाके कोटा के किसी बीट में जाके वहां का ऑर्डर लेके आते हैं, तो वो ओबीटी में आ जाएगा, ठीक है, वो ब्लू कलर में शो करेगा। तो बीट अब इनको वो सेलेक्ट करनी चाहिए जो ये एक्चुअल में कर रहे हैं। नहीं, ये क्या करते हैं, कई बार ना पर्सन क्या होता है, कई बार जो कुछ आउटलेट होता है दूसरे बीट के ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, अपनी असाइन बीट के अकॉर्डिंग, अपनी असाइन बीट के मुकाबले दूसरी बीट के ज्यादा क्लोज होते हैं, तो कई बार जो पर्सन होता है उसमें चला जाता है वो, तब वो ब्लू कलर में शो करेगा आपको और वो ओवीटी काउंट होगा। ये भी सर हमारी मतलब ये भी कोई सर बड़ा इशू नहीं है कि सर कि उन्होंने आउटलेट को विजिट किया है, वहां पे गए हैं आउटलेट पे, तो ओवीटी में ही आएगा वो। अच्छा, ठीक है सर। ओवीटी में वो पहुंचा ही नहीं पहुंचा है, मुझे ये बताओ आप। पहुंचा है सर, वो पहुंचा है ओवीटी में, लेकिन ओवीटी वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने आज बीट गलत सेलेक्ट करी हुई है। नहीं, वो दूसरी बीट सेलेक्ट करी उन्होंने, नई बीट में गए फिर वहां जाके ऑर्डर लिया। मान लीजिए मैं सॉरी हूँ, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया, मैंने जयपुर का बीट सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई मेरा जयपुर का जो है ऑर्डर ले लिया मैंने, अब मैं जाके जोधपुर से ऑर्डर लेके आऊंगा, तो मैंने क्या बीट चेंज करी अपनी जोधपुर की, मैं जोधपुर गया ऑर्डर लेके आया, तो वो सर मेरा ओबीटी में काउंट हो गया सर। अच्छा, तो कायदे से तो गलत हो गया ना ये? ठीक है, नहीं सर कायदे से गलत नहीं होता, बट ये भी सर ये गलत तो नहीं हुआ ये कि सर वो आउटलेट को विजिट तो किया ना पर्सन ने, मान लीजिए मतलब उन्होंने भले ही वो बीट का ना हो बट उन्होंने विजिट तो किया ना आउटलेट को। कई बार कुछ और रीजन हो सकता है कि वो उसके कहीं पास में ही हुआ आउटलेट के, तो उन्होंने विजिट कर लिया उन्होंने, तो सर ये तो सही है। ठीक है सर, अब सर आपकी कंपनी है, आपको लोग डिफाइन कर सकते हैं ये ओवीटी सही है गलत है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, मैं तो सर ओवीटी नहीं आके उसको अगर उसको बीट सेलेक्ट करनी है तो उसको उसी बीट पे ही जाना चाहिए कायदे से, मतलब वैसे। अच्छा तो सर आप लोगों का ये इशू होगा, बट सर ये हमारी कंपनी में बहुत सारे यूजर ऐसा करते हैं, तो इसलिए सर ये फीचर है, ये आपको ब्लू कलर में शो करेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सर जैसे यहाँ पे येलो कलर में शो कर रहा है कोटे का जो टेलीफोनिक ऑर्डर है, अगर ओवीटी हुआ तो ब्लू कलर में शो करेगा वो। ठीक है सर, ठीक है। मान लो और टेलीफोनिक ऑर्डर में मान लीजिए पर्सन दुकान को विजिट नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजंस, तो उन्होंने फोन से ऑर्डर लिया, तो वो आपको टीओ में शो करेगा एग्जैक्टली मार्क है येलो कलर है। ओके, एंड द आउटलेट व्हिच आर नॉट विजिटेड विल बी कलर्ड एज रेड, जिनको विजिट ही नहीं किया उन्होंने वो रेड कलर में शो होंगे। ठीक है सर, तो ये आज की बीट के अंदर एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। हाँ, अब आज की बीट के अंदर इसके लिए तो संभव ही नहीं है ना, तो ये बीट ही हमें सही करनी पड़ेगी। अब आज की बीट में उसने सेलेक्ट कर रखा है कि भाई मेरे को झालावाड़ भी जाना है, मेरे को कानपुर भी जाना है, मेरे को कनवास भी जाना है, मेरे को भवानी मंडी भी जाना है, मेरे को देवली भी जाना है, मेरे को साल, तो ये बीट ही गलत हो गई। ओके, तो तभी तो रेड दिखा रहा है, संभव ही नहीं है आदमी के लिए। भाई वो कोटा से निकला है, ये तो 5 दिन का रूट है। ओके सर, जब शायद से आपकी कंपनी बनी हुई तब जो बीट सर मैंने तो नहीं बनाई है, शायद से आशुतोष ने करा होगा। तो सर जब उन्होंने आपको जो डेटा दिया होगा, तो जिस हिसाब से आपने डेटा भर के दिया था सर, ये उसी हिसाब से डेटा शो करता है। सही बात है। तो अब इस डेटा को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, इसको पहले तो हमें मतलब जो बीट्स होंगी उनको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर हमें नई बीट बनानी पड़ेगी, वो फिर असाइन करना पड़ेगा पर्सन को। बीट को डीएक्टिव करना, एक मिनट में सुन लेता हूँ, डीएक्टिव करना पड़ेगा, फिर नई सबसे पहले सर आपको पड़ेगी, हाँ देन वो असाइन करना पड़ेगा, और फिर नई बीट्स बनाकर हम आपको एम्प्लॉय को असाइन करवाएंगे। यस सर। प्रिया ये लिख लो पॉइंट, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। इस बार की टीम रिव्यू मीटिंग के अंदर यही काम करना है मुझे बैठ के। लिख लो, ये मतलब दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बढ़िए। अभी ओवीसी का मतलब क्या है? ओवीसी का मतलब मान लीजिए आपके पर्सनल दुकान को विजिट ही नहीं किया, हाँ वो कहीं और से ही ऑर्डर लेके आ गया, दुकान के आसपास गया ही नहीं, 200 मीटर की रेडियस में वो गया ही नहीं बंदा, तो वो ओबीसी में काउंट हो जाएगा। ओबीसी आपके हिसाब से कौन सा है यहाँ पर? ओबीसी सर नीचे जाइए थोड़ा, पर्पल कलर में मार्क करेगा वो, नीचे जाइए इसको थोड़ा नीचे, रामगंज मंडी नहीं ऊपर ये रहा, ये आ गया ये ओबीसी में, ये जो एसके इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर, ओबीसी पर्पल मींस आउटलेट। यहाँ पे ना सर, यहाँ पे साइड में देखिए वहां पे कलर में है, कलर स्कीम है,
साइड में जाइए थोड़ा सा, वहाँ पे कलर स्कीम है। आउटलेट विजिटेड, आउटलेट नॉट विजिटेड, आउटलेट विजिटेड विदाउट कंप्लायंस, और उसको मार्क कर दिया कि भाई मैं आउटलेट जाके आया हूँ। हाँ तो ये गलत है, मतलब ये कायदे से तो ओबीसी होना ही नहीं चाहिए। सर ये ओबीसी होना ही नहीं चाहिए कायदे से। मतलब ओबीसी, तो ओबीसी की जगह फिर ये टीओ के अंदर होना चाहिए, यानी टेलीफोनिक ऑर्डर। टेलीफोनिक ऑर्डर है, मान लीजिए ना टेलीफोन से ऑर्डर लिया, एप्लीकेशन का यूज करके, एप्लीकेशन में नंबर डाला था ना, जो उन्होंने वहां से गए, उन्होंने बोला मैं टेलीफोनिक ऑर्डर लूंगा, तो उन्होंने टेलीफोनिक ऑर्डर सिलेक्ट किया, तब टेलीफोनिक ऑर्डर में आएगा। और मान लीजिए ओबीसी इज अ क्राइम। हाँ, ओबीसी इज क्राइम। क्राइम। सर 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा अपना चार्जर लेके आता हूं, मैं लैपटॉप का चार्ज खत्म हो हाँ गया। लगो, चार्जर लगो। प्रिया, ओबीसी इज अ क्राइम। जी सुन रहे हो मेरी बात तुम? जी सर। लेकिन अभी इन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि हमने बीट इनको सही से मैप नहीं कर रखी है। अब ये बीट अपन वापस से सही से मैप करेंगे, उसके लिए तुम आशुतोष से बात करके पूरे फॉर्मेट मंगा लो पुराने, जो जिसके अंदर हम एक एक एरिया को बीट वाइज मैप करेंगे बैठ के। ठीक है। बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ओबीसी इज अ क्राइम। ओके। हाँ आशीष जी। हेलो हेलो, हाँ 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 जी बोलिए। हाँ सर। बात एंड मूवमेंट पे लाके क्यों बातें कर रहे हैं फालतू की? हेलो सर, सर जैसे राजेश का एक बार सिलेक्ट करना है स्लाइड मैप में, एक बार आज का जैसे आप एक बार, फिर ये जो बिल्कुल सारे येलो कलर दिख रहे हैं क्या है, नहीं सर एक बार राजेश का सिलेक्ट करना। राजेश का सर डे स्टार्ट हुआ है 9:43 पे, टोटल कॉल हुए हैं 6, ओवीटी हुए 6, और येलो कलर टेलीफोनिक ऑर्डर है सारे के सारे। राजेश अभी घर पे बैठा हुआ है, नहीं सुरेंद्र कुमार रविंद्र कुमार पर है अभी लास्ट। हेलो हाँ हेलो, पुनीत जी आवाज आ रही है सर अभी आपको? हाँ सुरेंद्र जी, सही बोल रहा हूँ मैं? क्या सर? अभी ये जो लड़का है राजेश, ये यहाँ पर है ना सुरेंद्र कुमार रविंद्र कुमार पर? नहीं नहीं सर, नीचे जाइए, इनकी इनकी एक्टिविटीज में जाइए, इनकी यहाँ पे एक्टिविटी है, देखिए शायद साइड में जहाँ आउटलेट है ना, आउटलेट के बाजू में देखिए एक्टिविटी है। हाँ हाँ, आउटलेट के बाजू में देखिए सर, जहाँ आउटलेट लिखा नहीं ऊपर ब्लू कलर में, इसके नीचे दिखा एक्टिविटी। तो वहाँ पे कोई डेटा नहीं है सर? नहीं नहीं, वो सर वो तब दिखा था। जर्नी में जाइए, जर्नी में, नहीं भी ब्लैंक है। जर्नी में, जर्नी ब्लैंक है इनका। अच्छा, इनके उस पे समरी, डाटा समरी में जाइए, इनका एम्प्लॉय वाइज में जाइए, एम्प्लॉय वाइज यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय वाइज में, उसमें आपको एक्टिविटी मिल जाएगी, इनकी लास्ट एक्टिविटी वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए उनका नाम। पता करके बताओ, ये बाकी पैनल में पड़े हैं अगर ये आज का ना सर, ये देखिए लास्ट एक्टिव थे, ये आपका 3:15 पे लास्ट एक्टिव थे। तो एक्टिविटीज पे क्लिक करूं? हाँ एक्टिविटी पे क्लिक करिए इनकी, और ये सर लास्ट एक्टिव 3:15 पे थे, वहाँ पे मार्क है, देखिए देखिए वहाँ पे, ये रहा सर। पर वो एक्टिविटी में एक्टिविटी थे, पर नहीं बढ़िया, तो सब कॉल है। डेटा कैसे है? हाँ सर, ये कॉल है, यहाँ पे कॉल मतलब सर इनका जो वो है, मतलब इन्होंने विजिट किया है, हमारे इसमें आपने विजिट को ही कॉल बोलते हैं, भले ही वो टेलीफोनिक हो, भले ही वो फिजिकल हो, उसको कॉल में इशू करेगा वो। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करिए, यहाँ पे पूरा। मैं कह रहा हूँ अभी वो कहाँ पर है, लड़का कहाँ पर है, मुझे आप ये बताओ इसके अंदर। अच्छा अच्छा सर, एक मिनट, अभी वो कहाँ पे है, क्यों नहीं गए ना राजेश जी गए? हाँ, इसके नीचे जाइए, इसके नीचे जाइए सर। अभी तो वो कहाँ पे, वो तो सर हम बता नहीं देंगे सर, हम ये एप्लीकेशन वो ट्रैक नहीं करता ये उनको। ठीक है सर, सर ये ट्रैकिंग अलाउड नहीं होती है। ये अलाउड है, आपकी कंपनी ने मुझे बोला है अलाउड है। सर देखिए सर, वो उनको लाइव ट्रैकिंग तो नहीं करेगा ना उनको, सर लाइव ट्रैकिंग अलाउड नहीं है किसी पर्सन की।
ठीक है सर, ये उनकी लास्ट एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकती है कि लास्ट एक्टिव कितने बजे था सर, हर 20 मिनट के अंदर, 20 से 30 मिनट के अंदर ये उनकी लोकेशन को पिकअप करता है एक बार। हाँ तो मेरे ठीक को है। बताओ नहीं, 20 अगर मिनट पहले कहाँ था, कोई बात नहीं, आप ये बताओ 20 मिनट पहले कहाँ था। 20 मिनट पहले, अभी तो कितना, ये जो सर येलो वाला डॉट ही दिख रहा है सर आपको, येलो, ये हाँ हाँ नहीं, ये तो आई डाउट, हाँ आई सर, ये थिंक 3:15 का है सर, अभी अभी 3:15 पे उसने जब वो ऑर्डर लिया था तो ये 3:15 का शो कर रहा है। अभी जैसे वो नेक्स्ट ऑर्डर लेंगे तब वो शो करेगा उनका। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे को गलत चीज, मैं आपको बोल रहा हूँ वो अभी 20 मिनट पहले यहीं पे था पक्का। हाँ सर, यहीं पे था वो। प्रिया एक बार राजेश से उसकी लाइव लोकेशन मंगाना। गलत है ये, जी आप सर। गलत बता रहे हो। सर ये एप्लीकेशन, ये सर जो मेरे को एप्लीकेशन बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ सर मैं आपको। हाँ तो सोरेन जी मैं आपको बोल रहा हूँ गलत है ये, आप सर गलत लास्ट बता रहे में हो। सर, सॉरी सर, यहाँ पे जो सुरेंद्र कुमार, जो जो इनका आउटलेट का नेम है ना, सुरेंद्र कुमार एंड रविंद्र कुमार, ये वहां पे थे हाँ लास्ट मिनट में सर। हाँ यही है सर, यही दिखा रहा है सर मेरे हिसाब से तो। मतलब 30 मिनट पहले राजेश 3:15 पे, 3:15 पे। 3:15 पे यहाँ पे था। हाँ सर। अरे सर, ये मंडावरी और दौसा के बीच में बहुत बड़ा फर्क गैप है ना, डिस्टेंस का, इतना कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बात उसकी नहीं है, बात है, ठीक है एक बार लाइव लोकेशन आने दो फिर समझते हैं। ठीक है आगे बढ़िए। तो सर यहाँ पे तो उनका वो शो कर रहा है, ठीक है। अभी मान लीजिए आपको नहीं, जैसे कि आपको बताया है एम्प्लॉय वाइज में, एम्प्लॉय सर किसी भी एम्प्लॉय का नहीं सर, किसी भी नहीं डेट, सर, मतलब किसी पर्टिकुलर। सर एक सेकंड हाँ रुकना। जैसे आपने ये को बोले जब क्लिक किया ना, तो वहाँ पे जो सुरेंद्र कुमार हम्म रविंद्र कुमार लिख के आया, तो देखो वहाँ पे एक विजिट हम्म टाइप भी लिख के आया, टेलीफोनिक। टेलीफोन नहीं सर, ओबीटी था वो तो। हाँ दिखाइए नीचे जरा, हाँ मैंने टेलीफोनिक, देखा तो नहीं था वो। टेलीफोनिक का मतलब है कि हम लोकेशन, हम कहीं जब स्टोर सिलेक्ट करते हैं, तो अगर हम जैसे हम्म। यहाँ से जयपुर बैठ के अगर हम इस डीलर को कॉल सिलेक्ट करते ये आ हैं, गया ना तो वो डिस्टेंस मेरी फ्रॉम विजिट पे आ आउटलेट जाती 80 किलोमीटर। है। हाँ ये आ गया ना हाँ इसने 80 वही। किलोमीटर वहां से, जहां से इसने टेलीफोनिक ऑर्डर लगाया ना वो 80 किलोमीटर है। हाँ मतलब सर जहाँ से उन्होंने टेलीफोनिक ऑर्डर लिया है, उनका टेलीफोनिक फोन करिए, वो सर 80 किलोमीटर पे जयपुर होगा से ये। मतलब जयपुर से लिया ऑर्डर, जयपुर से लिया ऑर्डर, लोकेशन वहां की सिलेक्ट की। बीट वहाँ की सिलेक्ट की थी उन्होंने, बीट वहाँ की सिलेक्ट की थी उन्होंने। मतलब उन्होंने बीट ऑर्डर वहाँ की जयपुर सिलेक्ट की। बीट वहां की सिलेक्ट की। हाँ हाँ बीट यही वहाँ की तो वही सिलेक्ट तो की मैं कह उन्होंने। रहा हूँ आपसे। ये आ गया ना 90 जी जी। किलोमीटर 100 किलोमीटर बांधी हुई है, और बीट गलत सेलेक्ट कर हाँ रखी है। तो मतलब जयपुर से सिलेक्ट की है, इसका मतलब ये हुआ सर, जयपुर से बैठ के ऑर्डर लिया है और बीट वहां की सिलेक्ट कर दी। रियाज है ना, राजेश की एब्सेंट मार्क कर देना। ओके एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू चेक एक्चुअल में। तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि ये बीट क्या कर रहे हैं और ये कर क्या रहे हैं। जी। ये बीट तो इन्होंने ये सेलेक्ट कर ली, और घर पे बैठा हुआ है ये आज की तारीख में। सर ठीक इनके है सारे जो कॉल थे उन्होंने अभी तक टेलीफोनिक पे लिया है, कोई भी विजिट नहीं किया अभी तक इन्होंने मार्केट को। टेलीफोन पे बैठ के लिया, कुछ तो विजिट भी नहीं किया। ये वो शो कर रहा है, जो रेड में शो कर रहा है, विजिट नहीं किया उन्होंने अभी तक। ठीक है। ठीक है सर। ये लाइव में आपका ये किसी भी पर्टिकुलर उसका सर इधर डेली समरी है। डेली समरी आप किसी भी एएसएम तक के अंडर के बंदे तक आप देख सकते हैं। किसी भी मतलब आप मान लीजिए कोई एएसएम है आपके, उसके अंडर में जो टीम है आपको उनका देखना है, पूरी टीम का देखना है कि एएसएम की टीम का क्या वो है, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे। जाइए डेली समरी में, जाइए सर डेली समरी में, लाइफ मैप के नीचे है। अनिल जी सर। हाँ डेली समरी हाँ में तो मैं अभी एएसएम सेलेक्ट करिए यहाँ पे। हाँ तो सर ये आपके एएसएम्स के अंडर का वो दिख जाएगा, इन्होंने किस टाइप का वो किया, रिटेलिंग किया, डिस्ट्रीब्यूटर विजिट किया है। इधर ऑफिशियल वर्क में आ जाएगा इधर डिस्ट्रीब्यूटर विजिट। ठीक है, ये उनका लॉगिन टाइम है, एंड देन फर्स्ट कॉल एंड लास्ट एक्टिव आज की तारीख में वो लास्ट एक्टिव कहाँ कब था। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल कॉल, टीसी पीसी एंड प्रोडक्टिविटी सब दिख जाएगा आपको यहाँ पे। इसको ना थोड़ा जूम आउट कीजिए, थोड़ा जूम इन कर रखा है आपने बहुत, थोड़ा जूम आउट कीजिए इसको। मैं तो जूम आउट ही कर रखा है बिल्कुल, जूम इन तो अब कर रहा हूँ। ये देखो ये जूम नहीं इन तो है। ऐसे हिसाब से जाऊंगा तो ये सुनील कटरिया का नॉट नॉट स्टार्टेड लिखा है नीचे। सर उन्होंने फिर एप्लीकेशन स्टार्ट इशू, ब्रजेश बोरा एप्लीकेशन का खोला ही नहीं 20%, उन्होंने। ब्रजेश बोरा बोले जिन्होंने 20% है। एप्लीकेशन नहीं खोला उनका नॉट स्टार्टेड दिखाएगा। ओके।
20% प्रोडक्टिविटी है सर वो उनकी। इसको डाउनलोड कर सकते हैं सर आप, इसको चाहे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। सर ये ना डाउनलोड होने में टाइम, मतलब प्रिपेयर होने में टाइम लेता है सर। इसको फिर वो आप माई रिक्वेस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं समझ लीजिए करा इस डेली समरी में हम क्या क्या देख सकते हैं ये बता दीजिए आप। सर डेली समरी में आपने कोई एएसएम, आपका कोई एएसएम है, ठीक है, उस एएसएम की टीम का आज का काम क्या है वो देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया आज की तारीख में, और लास्ट एक्टिव कब थे वो। भाई अभी तक रमेश पारिक ने एक भी ऑर्डर नहीं लगाया है। सुनील कटारिया तो चलो उसके फोन का इशू है। और एसके कौन है ये? एसके वर्मा है क्या ये? सर यहाँ पे लाइव मैप है वो आपका एक्टिविटीज का भी है। संजय खान ने दीप इलेक्ट्रॉनिक्स पाली का ओवीटी ओवर द काउंटर ऑर्डर लगाया है 90,000 रुपए का 6 क्वांटिटी का। ये संजय खान का ऑर्डर है जोधपुर का। और पारिक जी का भी कुछ नहीं है। तो रमेश पारिक, घियास 0 ऑर्डर। अभी तक सिर्फ घियास को इन्होंने मार्केट मैप कराया है। हाँ सर, अभी सर एम्प्लॉय वाइज मैं बता ही देता आपको कि कैसे करना है। एम्प्लॉय वाइज में जाके अभी एम्प्लॉय का पर्टिकुलर डेट का आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखो सुभाष नागर ने अभी 1,41,000 का ऑर्डर लगा दिया है सुबह से। और अभी इसकी लास्ट फोटोग्राफ भी कहाँ की आई है? सुमर एंटरप्राइज की एमएनएस वाले ग्रुप के अंदर। तो सुभाष नागर अभी 3:43 पे वहीं पे ही है जहां से इसने फोटोग्राफ भेजी है। सुभाष का वर्किंग सही है सर। सर अभी सर आगे आते हैं सर, नीचे वहाँ पे एम्प्लॉय वाइज में आएगी सर अभी। अच्छा एक चीज और, ये टोटल एक चीज और, इसमें जब अपने लोगों ने एक्टिविटी पे सुभाष नगर वाले एक्टिविटी से क्लिक किया तो आप देखोगे उसमें ये भी दिखा है कि टोटल टाइम कितना लगाया उस स्टोर पे। हाँ सर वो टोटल टाइम दिखाता है वो सर, एम्प्लॉय वाइज में भी है वो कि 19 मतलब ये सेकंड कॉल में 10:01 की कॉल पे जो 19 सेकंड लिखा तो मतलब इस स्टोर पे खाली 19 सेकंड रुके हैं। नहीं सर 19 सेकंड रुक के मतलब जो रिटेलिंग टाइम लगा ना 19 सेकंड ऑर्डर लेने का जो टाइम है ये वो शो कर रहा है। जो मतलब जैसे कि सर एप्लीकेशन में ना सर सब कुछ ऑलरेडी तो बना होता है, बस नंबर डालने होते हैं सर, टाइम कम लगता है उसमें, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, कोई भी आप देखिए, ठीक है। हाँ मैंने खोल रखा है, ये गिरिराज गुप्ता का खोल रखा है मैंने। हाँ तो सर ये तो सर इसमें नहीं आता, वो उसमें आता है आपका एम्प्लॉय वाइज में आएगा वो आपका टाइमिंग का, ठीक है। इसमें नहीं आता टाइमिंग का, इसमें सर आपका वैल्यूज का शो करेगा। एम्प्लॉय वाइज में आप जरा एम्प्लॉय वाइज में नीचे ठीक है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिए आप। एक मिनट रुकना आप। हाँ अभी यहाँ पे रिटेलिंग में जाइए, यहाँ पे एक्टिविटीज में जाइए आप नीचे। तो सर ये जो जहाँ पे टोटल टाइम टेकन देख रहे हैं ना सर, ये उनका टाइम बता रहे हैं कि उन्होंने टाइमिंग कितनी ली है। जैसे कि यहाँ पे 70 सेकंड का उन्होंने 70 सेकंड का टाइम लिया है रिटेलिंग करने में, मतलब रिटेलिंग मतलब जो ऑर्डर पंच कर रहे थे वो, तो ये वो दिखा रहा है। ये सब पूरा टाइम नहीं दिखा रहा है क्योंकि कितनी देर रुके थे, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि उन्होंने कितना टाइम लिया ऑर्डर डालने में। नहीं तो अपन को अगर ये पता करना हो कि एक बंदे ने उस स्टोर पे कितना टाइम स्पेंड किया, अच्छा तो जैसे मैं किसी स्टोर पे गया, आप समझे ना मेरी बात, मैं किसी स्टोर पे गया वर्किंग के लिए, मैंने वहां पे फोटो खींची, मारा और खट से निकल गया, तो इसका मतलब ये कि मेरी प्रॉपर वर्किंग नहीं हुई। मैंने उस स्टोर पे अगर 10 सेकंड स्पेंड किए या 30 सेकंड काम किया तो 30 सेकंड में तो मैं डीलर से बात भी नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मेरा टाइम जब तक 15 मिनट से 30 मिनट नहीं होगा तब तक कैसे मेरी विजिट वो प्रोडक्टिव विजिट कैसे मानी जाएगी फिर? अच्छा सर देखिए सर, प्रोडक्टिव विजिट हमारी कंपनी कब मानते हैं, जब जहाँ से आपको ऑर्डर आता है तो सर हम लोग प्रोडक्टिव कॉल मानते हैं, ठीक है सर। जो इनका टाइमिंग है, इनका शॉर्ट क्यों है इनका, जी सर जो जब भी आपने सर अभी अपना एप्लीकेशन नहीं देखा है, आपको एक बार देखना पड़ेगा आपको। तो सर उसमें क्या होता है, इसमें जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, जो भी अगर प्रोडक्ट्स हैं वो सर ऑलरेडी बने हुए हैं, बस आपके पर्सन को क्या करना पड़ता है, जाके इसमें बस नंबर डालना पड़ता है। नंबर डाला नंबर डाला कि कोई एक्सजेक्ट प्रोडक्ट है, उसको उन्होंने 5 क्वांटिटी डाली, 3 2 1 खत्म, 10 सेट खत्म। सर इसमें कितना टाइम लगेगा आपको? मुश्किल है 20 सेकंड का टाइम लगता है ये, ठीक है। तो इसीलिए इतना कम टाइम शो करता है, रिटेलिंग टाइम शो करता है, ना कि आपका ये शो करेगा कि कितनी देर तक होगा, कि वहाँ पे खड़े रहेंगे वो। और मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर सर्च पे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने जाते हैं,
तब से तब उसकी तो टाइमिंग रिकॉर्ड होती है पूरी उसकी, कि इन्होंने इतनी देर तक डिस्ट्रीब्यूटर के पास थे ये, तो डिस्ट्रीब्यूटर से क्या बात है वो तो नहीं पता चला, बट वो तो वो बताएंगे आपको, बट ये टाइम रिकॉर्ड करेगा कि कितनी देर तक वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास थे और कि मतलब वहां पे काम किया डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके, तब वो यहाँ पे शो करेगा डिस्ट्रीब्यूटर विजिट का, ये सब शो करेगा। एप्लीकेशंस में क्या होता है, अपनी एप्लीकेशंस में क्या होता है, जैसे मैंने कई सारी एप्लीकेशन देखनी है कंपनियों की, उस केस में ये भी पता चल जाता है, जैसे कि एक बंदे ने सपोज कि जैसे मेरे को, क्या आप समझो, मेरे को क्या है कि मैं किसी स्टोर पे गया, मैंने वहां पे 1-2 सेकंड या 3 सेकंड में एक स्टोर प्रोडक्टिव कॉल कर दी, मैं वहां से निकल गया अब अपने काम के लिए, 2 घंटे बाद में फिर वापस आया, मैंने फिर एक स्टोर मार दिया, ठीक है, तो मेरा कंसर्न समझना कि उस बीच के 2.5 घंटे में मैंने अपना काम किया, अच्छा, कंपनी को बताने के लिए मैंने खाली 17 सेकंड या 5 सेकंड ही इन्वेस्ट किए उस पे, पर एक्चुअल अगर आप प्रोडक्टिव कॉल की बात, तो जब तक आप डीलर से मिलोगे, हाथ मिलाओगे, बैठोगे, चाय पियोगे, बात करोगे, तो वो एक कॉल होगी कि आपने प्रॉपर वर्किंग की। अब जैसे सपोज करो, जैसे जयपुर एग्जांपल है, अब मैं यहाँ से निकलूं, मैं यहाँ से एक स्टोर मार देता हूँ अपने ऑफिस के बाहर का, उसके बाद मैं अपने काम पे कहीं चला जाता हूँ एग्जाम्पल, फिर मैं आता हूँ 1 घंटे बाद, फिर मैंने एक स्टोर मार दिया वही रास्ते का कोई, तो इसका मतलब वो सिस्टम में शो हो रहा है कि मैंने पूरे दिन में 5 स्टोर किए, पर एक्चुअल प्रोडक्टिव कॉल तो मैंने की ही नहीं। आप समझ रहे हो, मैंने किसी डीलर से बात ही नहीं की 10-15 मिनट बैठ के बिजनेस को लेके। सर वो तो सर इसमें, मेरी बात, हाँ सर वो समझ लिया मैं वो, ठीक है सर। सर जैसे कि ना इसमें क्या होता है, ये तो सर ये जो कॉल दिखा रहा है जिसमें टाइम नोट कर रखा है इन्होंने, ये तो सर ये तो वो दिखा रहा है कि उन्होंने कितना टाइम दुकान में लगाया, ठीक है सर, ये तो वो शो कर देता है। हाँ सेकेंडली जो आप बोल रहे हैं कि आपको टोटल रिटेलिंग टाइम जो आप मांग रहे हैं ना सर, वो तो आपको सर उसमें मिल जाएगा, वो जब रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे उसमें रिपोर्ट में दिखाता है कि टोटल रिटेलिंग टाइम कितना है उनके आज का, या किसी मतलब वो डेट वाइज दिखा देता है, आपने डेट सेलेक्ट करनी, अपने अटेंडेंस रिपोर्ट है उसमें, हमारी एम्प्लॉई परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, तो उसमें शो करेगा कि कितना टोटल टाइम लगा उनको रिटेलिंग करने में, मतलब वो तो सर कॉल का तो नहीं दिखाएगा वो आपको हर कॉल का, वो पूरे दिन का दिखाएगा, पूरे दिन में टोटल जो प्रोडक्ट जो उनका काम किया है, कितनी देर तक काम किया वो तब उसमें शो करेगा उसमें वो आपको, समझ गए सर आप? ठीक है, वो जो आप ध्यान रखना पॉइंट, ये कहाँ दिखाओगे मुझे बताना जरूर। हाँ ठीक है सर, मोबाइल रिपोर्ट्स में होगा वो। हाँ अच्छा चलो इसको बंद करिए सर इसको। हेलो सुनिए सर, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट बता रहे हो ना आप? हाँ सर ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ सर, उसमें है, उसमें आपको डेटा मिल जाएगा सारा, नीचे है उसमें रिपोर्ट्स में आएंगे हम उसमें भी सर, आगे है सेल्स का। हाँ सेल्स में जाता है सर डेली समरी में आइए सर, इसमें आपको डेट सेलेक्ट करनी है, तो सर ये आपका हर एम्प्लॉय में कितना वो सेल दिया वो शो करेगा आज, मतलब उस रिस्पेक्टिव डेट का, जैसे 28 का था, तो सर यहाँ पे एम्प्लॉय वाइज दिखा रहा है पूरे, ये प्राइमरी कैटेगरी वाइज है, सेकेंडरी कैटेगरी वाइज भी दिखाएगा ये आपको, यहाँ पे जाइए सेकेंडरी कैटेगरी में, सर यहाँ पे एक मिनट, सेकेंडरी कैटेगरी हम खोल रहे हैं। तो सर ये ना सेकेंडरी कैटेगरी वाइज भी दिखा रहा है आपको, जो आप बोल रही थे। नहीं एक मिनट, सेकेंडरी कैटेगरी में कहा, अच्छा सर का ओपन हो रहा है मेरे, अच्छा ठीक है ओके, अच्छा एलईडी कितना हुआ, वॉशिंग मशीन कितना हुआ, सर एरिया तो सेल्स में ना ये वैल्यू, हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ जी, जैसे ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पे कि एलईडी कितनी वैल्यू का होगा, यहाँ क्वांटिटी नहीं आएगा। तो सर यहाँ पे नहीं आएगा क्वांटिटी के लिए फिर हमें मतलब सेटिंग करनी पड़ेगी बैकएंड से, या फिर आपको क्वांटिटी में शो करेगा आपको। मेरा कंसर्न है, जो ब्रजेश बोरा जी ने जैसे सपोज, गिरिराज जी ने जो सपोज एलईडी का 2,59,000 रुपए का लगाया, ठीक है सर, अच्छा। अब 2,59,000 में उनने 2 एलईडी बिल की, या 2,59,000 में उनने 20 एलईडी बिल की, क्योंकि आगे जब आप इसमें टारगेट वर्सेस अचीवमेंट आप डालेंगे, जब हम डालेंगे इसमें आप ऐड कराएंगे टारगेट, तो साफ अचीवमेंट तभी निकल के आ पाएगा क्वांटिटी में, तो मुझे लगता है ये भी होना चाहिए कि क्वांटिटी, मुझे लगता है इसमें ये क्वांटिटी भी होना चाहिए कि एलईडी के पास में जैसे 2,59,000 में कितनी एलईडी उन्होंने, जो है टोटल कितनी एलईडी उन्होंने बिल की है, मतलब 20 एलईडी की, 5 एलईडी की, 4 एलईडी, 1 एलईडी की, ये होना चाहिए। या वॉशिंग मशीन जैसे उन्होंने की 45,500 में, 45,500 की उन्होंने मशीन तो कर दी, अब माना कि 45,500 में हमारी एक मशीन बिल की, या 45,500 में 20 मशीनें बिल की, ये होना चाहिए। ठीक है सर। सर एक बार कोई भी मेंशन कर लीजिए, ये अपन ये भी ऐड कराना।
ठीक है सर, मैं बता दूंगा इसमें। वो सर सेल्स में शायद इसका ऑप्शन होता है, ठीक है, मतलब सर रिपोर्ट्स में होता है इसका ऑप्शन। सेल्स में सर ये तो बस शो करने के लिए होता है ये वाला, तो इसका डाउनलोड नहीं कर सकते, बट रिपोर्ट्स में है इसको। ठीक है सर। अब सर यहाँ एरिया सेल्स वाइज जो है सर, उसमें आपको एरिया वाइज दिखा देगा कि सर एरिया सेल्स वाइज ना आपको किसी पर्टिकुलर एएसएम के अंडर का दिखा देगा। यहाँ पे सर यहाँ पे एएसएम वाइज आपको सेल्स दिखाता है, एएसएम की टीम ने कितना सेल किया वो दिखाएगा यहाँ पे। नहीं तो कुछ दिखाई नहीं रहा सर गेट डेटा तो करिए। ये तो पूरा ही दिखा रहा है, मेरा पूरी सेल्स दिखा रहा है ये तो। हाँ सर ये एएसएम वाइज दिखा रहा है ये आपको। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ मेरी सेल्स मतलब मेरे यहाँ पे एरिया मैनेजर ही मेन वो है, कोई रीजनल मैनेजर नहीं है। अच्छा। मेरी कंपनी में कोई 100 लोग नहीं है, मेरी कंपनी में 10 जने हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि कोई 3 जनों की हायरार्की है कि पहले आईएसडी है, फिर आरएसओ है, फिर टीएल है, फिर बीएम है, फिर ये मुझे मालूम है आपका ये जो सॉफ्टवेयर है बड़ी कंपनियों को एड्रेस करता है, लेकिन हमारा क्या बहुत छोटा सा आउटपुट है। हाँ हाँ सर समझ गया मैं। सर ये क्या शो कर रहा है कि सर आपकी जैसे आपने जो हमें डेटा देते हैं सर, जो हमें डेटा इनपुट है आपके सिस्टम की तरफ से सर, उसमें ना आपकी जो हायरार्की है कंपनी एम्प्लॉय की वो है सर डेमो, मतलब तो आपके एम्प्लॉइज हैं, देन एम्प्लॉय जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो मतलब एएसएम को रिपोर्ट कर रहे हैं जो कि सर वेकेंट है। ठीक है सर, उसमें सर वेकेंट है एंड सर जोनल में आपका नाम है। नहीं हम आपको दे देंगे, कोई बात नहीं, हम समझ गए। हम आपको हाँ, इसमें ठीक है। एएसएम वाइज दे देंगे, तो इसमें एएसएम हाँ, वाइज हाँ। दे देंगे। प्रिया लिख लो। ठीक है सर, तो सर वो जिस हिसाब से आपको डेटा देंगे फिर मैं उस हिसाब से कर पाऊंगा। ठीक है जी, ओके। ठीक है सर, देन देयर इज सर्वे एंड नोटिफिकेशन। सर ये थोड़ा सर्वे, मान लीजिए आपको सर्वे बनाना है कोई, ठीक है, कि अपने टीम का मतलब रिपोर्ट्स देनी है कि वो मतलब मान लीजिए जैसे कि आपने कुछ कूपन का वो लगा दिया कि आपने कि इतना आपको क्या समझाऊं आपको। हाँ मान लीजिए जैसे कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का वो जानना है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स में कितना सेल्स हो रहा है, तो आपने उन दुकानों के पे आपने अपनी यूजर्स को बोला कि मैंने सर्वे लगाया है, उसमें आपको ये देखना है कि जो लोगों के प्रति आपका जो सेल्स का जो आपके जो प्रोडक्ट का कितना वो है, कि मतलब कितना पसंद आते हैं आपको आपके प्रोडक्ट्स किसी कस्टमर को या फिर जो आपके रिटेलर्स हैं, तो सर तब आप सर्वे लगाएंगे। ठीक है सर। नोटिफिकेशन सर सर्वे का सर आपका जैसे है नहीं इसमें, आपको आप किस पे खुल रहे हो ना, आप जैसे सर एक मिनट रुकिए, आपको एडमिन कौन है आपके इसमें? मैं ही हूँ एडमिन। नहीं सर, आपके एडमिन में सर कंपनी सेटिंग का भी ऑप्शन आता है, आपका नहीं आ रहा है। आप ZSM में आ रहा है आपका अभी, है ना? तो मैं रीलॉग इन करूँ क्या अभी वापस से दूसरे आईडी? नहीं सर रीलॉगिन मत कीजिए सर। आप इसमें सर एडमिन अभी संदीप तिवारी और अशोक धार को, नहीं सॉरी एक मिनट, सॉरी था मैं दूसरा दे दूंगा। एक मिनट सर। भाई साहब संदीप तिवारी तो हमारे वो है सेंसुई के हाँ अधिकारी। सर समझिए सर, यहाँ पे ना दो है, एक तो तरुण तरुण जी है। देख लो आप, शिवेंद्र जी है, हाँ तरुण जी, हाँ हाँ एक तरुण जी और एक सर आरती है शायद से, कोई आरती हाँ कन्वर तो है ना? आरती अभी, हाँ तो आरती और प्रिया एक ही बात है। हाँ सर वो ही है। तो सर उनको एडमिन के राइट्स है सर, उनके इसमें आ जाएगा सर्वे का, इसमें आपके आ नहीं है। नहीं ऐसे मत करो आप, तो आप मुझे एक बार या तो प्रिया, जी सर। मैं एक मिनट लॉग आउट करता हूँ। सर लॉग आउट बस आपको सर तब भी यही दिखाएगा आपको, क्योंकि सर आपका सर एज ZSM आपने लॉग इन किया है, आपका इसमें ZSM दिखा रहा है आपकी वो। नहीं मैं यहाँ से री लॉग इन कर रहा हूँ ना, एक बार प्रिया मेरे कैबिन में आना। एक सेकेंड। हाँ सर्वे में चला गया मैं। अच्छा क्रिएट न्यू में आ गया ये। हेलो घोष साहब, फॉर्म टाइटल कर दिया। हेलो हाँ
हाँ सर, यहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। तो सर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अभी आपको बताया तो आप फिर पहले का आप सारा भूल जाएंगे, तो मतलब बता नहीं रहा हूँ इसको। अच्छा हाँ, बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये थोड़ा। ठीक है, इसमें आप फोन नंबर डाल सकते हैं, इमेजेस डालना है, इमेजेस डाल सकते हैं, डेटा डालना है, तो आपको डिपेंड तो करता है किस टाइप का बनाना है। ये सर्वे कहाँ दिखेगा? सर्वे, एक फ्लैट सर्वे रिपोर्ट होती है, उसमें दिखेगा ये आपको। नहीं तो ये सर्वे रिपोर्ट कौन, इसके अंदर डेटा कौन डालेगा? आपके यूजर डालेंगे, जो आपके यूजर्स होंगे ना वो डालेंगे। मतलब मेरा जो यूजर है वो डीलर से डेटा भरवाएगा ये? हाँ, मान लीजिए वो डीलर से भरवाएगा, फिर खुद ही भर सकता है वो, तो उस हिसाब से वो शो करेगा आपको। अच्छा ओके फाइन ठीक है। सर अभी ना रिपोर्ट्स में ये नोटिफिकेशन सर वन वे कम्युनिकेशन है। मान लीजिए आपने कुछ नोटिफाई करना है अपनी टीम को कि कल से हम अटेंडेंस जो है फील्ड असेसमेंट मानेंगे, एसेट्रा एसेट्रा, तो तब यहाँ पे आप शो कर पाएंगे। यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन डाल दिया, देन उनको शो होगा वो। कहाँ डाला नोटिफिकेशन, दिख ही नहीं रहा। मतलब जैसे कि आपने ये नोटिफिकेशन क्या हुआ, जब भी आपने डे स्टार्ट किया तो नोटिफिकेशन उनको आ जाएगा ये। जैसे इसमें पहले आपको चैनल बनाना पड़ता है। आपको टाइटल दिया आपने कोई चैनल का, फोकस ऑन जो भी आपने डाला, आप उन्होंने मैसेज डाल दिया उन्होंने, तो सर जैसे आप नोटिफिकेशन सेंड करेंगे तो जैसे वो डे स्टार्ट करेंगे अपना, उनको शो करेगा नोटिफिकेशन। मतलब पॉपअप क्रिएट हो जाएगा मतलब सबसे पहले। हाँ तो ये Okay. बार बार कैसा कर सकते हैं कि दिन में हमें 10 बार पॉपअप शो करवाना हो तो? सर, दिन में सर फिर तो सर आपको सर्वे बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो सर्वे सर बनाना नोटिफिकेशन क्या पड़ेगा। होता है, नोटिफिकेशन में सर ऑन द फर्स्ट टाइम ही दिखता है, बार बार नहीं दिखता नोटिफिकेशन। अच्छा, और सर्वे में बार बार दिख सकता है कि भाई हाँ, आपका सर्वे मान सर्वे लीजिए हुआ नहीं आपने हुआ? आपने ऑर्डर के बाद में शो कर दिया कि उनको ऑर्डर लेने के बाद ही शो करेगा, एसेट्रा एसेट्रा, तो तब वो शो करेगा। सर रिपोर्ट V3 में है ये भी आप। थ्री में आया मैं, ठीक है। हाँ सर, इसमें अटेंडेंस में जाइए। अटेंडेंस में गया। सर इसमें अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, आपको मान लीजिए किसी मंथ का रिपोर्ट देखना है, पूरे मंथ का। ठीक है, तो आपने ऐसे किसी में ऑल ओवर सेलेक्ट किया, तो आपने डेट सेलेक्ट करी आपने, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का भी देखना है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो आप ऑल ओवर भी कर सकते हैं कि मतलब सभी का दिखेगा अभी आपको, जितने भी आपके पर्सन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डेटा, फिर डेट सेलेक्ट करी आपने, तो आपको डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा उसके बाद आपको। या फिर अगर आप मान लें सबका देखना है, तो आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसा देखना है आपको। प्रिया, ये तुम जानती हो अटेंडेंस रिपोर्ट? जी अब तुम्हें पता है ना, अगर कोई गलत मार्क्ड है जी तो तुम्हें क्या करना है? ये- अगर किसी के यहाँ पे ओसी दिखाता है, ओसी, जी तो वो क्या है? क्राइम है। ओबीसी ओबीसी नहीं, तो ओबीसी सर, ओबीसी हो। हाँ ओबीसी, ओबीसी, ओबीसी इज क्राइम। जी सर, तो दैट डे इज मार्क्ड एब्सेंट। ओके सर। ओबीसी क्या था, एक बार आप बताएंगे वापस से घोष साहब? सर ओबीसी होता है आउटलेट विजिटेड विदाउट कंप्लाइंस। मान लीजिए उन्होंने मतलब जो आउटलेट को विजिट नहीं किया, कहीं और से किसी और आउटलेट को उन्होंने ऑर्डर दे दिया। ठीक है, हाँ, 200 मीटर तो तक बहुत सब है। एक चीज ओबीसी पर्पस मींस आउटलेट नॉट विजिटेड बट टुक ऑर्डर। अच्छा बहुत सब एक सवाल और है मेरा इसमें अटेंडेंस हाँ वाले में। सपोज जैसे कि हाँ, हम अपनी 100% अटेंडेंस जो एसएम की अटेंडेंस है वो अगर एप्लीकेशन के थ्रू कर देते हैं सपोज, ठीक है। तो अगर सारे एसएम जो अटेंडेंस पे मारेंगे तो 1% की बात है कि अगर किसी ने अटेंडेंस गलत मार दी, जैसे उसमें प्रेजेंट आएगा उसको, तो क्या प्रिया के पास अथॉरिटी है ये कि वो अगर हम जब इसी पे अगर लागू कर दें इस ऐप को, तो उसमें अगर किसी ने गलत मार दी तो प्रिया उसको absent या लीव कर सकती है? ये ऑप्शन है इसमें। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब मैं सपोज मैं समझा एक नहीं, एसएम, दोबारा बोलेंगे सर आप? मैं बता, हाँ जैसे मैं एक एसएम हूँ, हमने जैसे हाँ पुनीत जी ने कहा कि जितने मेरे हाँ एसएम काम करते हैं वो सारे एसएम की जो हाँ अटेंडेंस होगी वो हम हाँ। इसी एप्लीकेशन फील्ड असिस्ट के थ्रू मानेंगे। ठीक है, अच्छा। तो अगर सपोज यहाँ पे 7 एसएम काम करते हैं और 7 एसएम में सातों एसएम ने अपनी अटेंडेंस लगाई और माना कि मैंने अच्छा अपनी अटेंडेंस जो है घर बैठ के लगा दी, मैंने काम नहीं किया, तो क्या अच्छा ये अच्छा। पुनीत सर या प्रिया की अथॉरिटी है कि वो उस प्रेजेंट को अब्सेंट कर दें और उसका पॉपअप उस बंदे को नेक्स्ट डे शो हो कि कल आपने काम नहीं किया था, उसका रीजन नहीं था इसलिए आपके अब्सेंट है? नहीं सर, वो तो सर नहीं कर सकते वो आप, बट जब भी वो रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे ना सर, वो तो आपका दिखा देगा कि इन्होंने, इनका एब्सेंट था, इनका इन्होंने एप्लीकेशन खोला नहीं है, ये इनएक्टिव थे। ठीक है, एक तो वो दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद सर फिर पुलिस की जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे मैसेज करे। ठीक है सर, या तो ये होगा, या फिर एक सर एप्लीकेशन होता है एफए एनालिटिक्स बाय फील्ड असिस्ट। ठीक है, एक चीज ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि सपोज दैट चलो वो पॉपअप नहीं करो, तो क्या ये ऑप्शन है कि प्रिया उसको जैसे
प्रेजेंट थी, तो प्रिया ने उस प्रेजेंट के पास में एब्सेंट मारा और साथ में प्रिया ने उसमें रिमार्क डाल दिया। तो जब वो डेटा डाउनलोड करेगी तो वो डेटा उसमें शो होगा कि ये प्रेजेंट थी, प्रिया ने एब्सेंट मारी, उसका रीजन ये था, पूरे महीने की जब वो डाउनलोड करेगी। नहीं सर, वो तो नहीं होता सर इसमें। सर मतलब सर आपको सर इसमें एनालिसिस होता है कि आपने मतलब कौन से पर्सन थे, वो एब्सेंट थे या क्या थे। समझो, ठीक जैसे है, मेरी कंपनी आज इतनी बड़ी है, जैसे मेरी एसएमएस हाँ कंप्लायंस आज इतनी बड़ी है, कल ही मेरी कंपनी बहुत बड़ी होती है, मेरे 50 एम्प्लॉय होते हैं, तो एक हाँ एक बंदे का एनालिसिस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर प्रिया इसको एक्सेस करती है, तो प्रिया में माना कि 50 लोगों ने अटेंडेंस लगाई और प्रिया ने एक्सेस कर दिया कि 4 लोगों की अटेंडेंस गलत लगी है, तो प्रिया ने उस अटेंडेंस के सामने रिमार्क मतलब उनका एब्सेंट मार के रिमार्क डाल दिया। तो जब वो 1 से 30 तक का डेटा डाउनलोड करेगी, तो उसमें वो रिमार्क दिखेगा कि इस दिन इस बंदे ने गलत लगाई थी, प्रिया ने इसको करेक्ट किया, तो उसका फिर सैलरी उस हिसाब से प्रोसेस होगा। अच्छा नहीं ठीक तो है फिर तो वो सर। अगर उसमें शो नहीं होगा तो वो पूरी सैलरी तो 30 दिन की चली जाएगी ना उस बंदे की, जबकि हाँ वर्किंग सर तो समझ उसकी गया। 25 दिन की थी। जी अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब मैं समझ गया। जैसे कि आपका कोई यूजर है, उन्होंने मतलब मान लीजिए कि उन्होंने एप्लीकेशन को मतलब उन्होंने कुछ और मतलब जैसे कि मान लीजिए उन्होंने रिटेलिंग की जगह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर सर्च पे कर दिया और उन्होंने करी रिटेलिंग उन्होंने, है ना। उन्होंने क्या किया, काम नहीं किया उस दिन, पर उन्होंने दिखा दिया कि अच्छा रिटेलिंग हमने की। तो अगर वो रिटेलिंग नहीं अच्छा की तो इसका मतलब वो बंदा absent था और प्रिया ने उसको absent कर ओके दिया क्योंकि उसने रिटेलिंग नहीं की। अच्छा तो चलिए। उसका भी जब सैलरी प्रोसेस ओके करेंगे, ओके ओके सैलरी हाँ सर बनाएंगे, समझ गया, तो समझ हमारे समझ पास गया डेटा मैं आ क्या गई। कहना चाहते हैं। अच्छा अच्छा समझ गया सर। देखिए सर, इसमें ना एक होता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है एक, ठीक है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये शो करेगा कि जो आपके पर्सन है, मतलब जो आपके पर्सन है उन्होंने कितने आउटलेट्स को विजिट किया और उन्होंने कितने आउटलेट जो ओवीसी थे, ओवीटी थे या टीओ थे या क्या थे, मतलब आपके मतलब कैसे आउटलेट को करोगे विजिट तुम? करना ही था, एस नहीं टी एस टी क्या थे वो, तो सर, वो आ जाता है। हाँ वो जी समझो, जैसे हाँ वो तो सर। एक आपकी बात हो, वो तो आपकी बात मैं समझ गया, पर इसमें अभी जैसे अब जैसे मैं बात कहूँ मैं आपसे, एक इसमें अभी हम पता है हम एक डेटा बना रहे हैं कि एसएम वाइज कौन एसएम कितने काम स्टोर है वो देखता है, हम वो डेटा इसमें डालेंगे। तो हमें आपसे कल ये भी जरूरत पड़ेगी कि किसी एसएम कोई एसएम 70 स्टोर देखता है और उस महीने में उसने खाली 50 स्टोर विजिट किए, 20 स्टोर नहीं किए, तो वो भी डेटा आगे अच्छा से हम इसमें लिया करेंगे कि उसने खाली हाँ सर 50 वो स्टोर को देखता है, खाली 20 स्टोर अच्छा पे मैप मतलब विजिट की उस महीने में, 30 स्टोर उसके खाली रह गए। या दूसरा हाँ एक डेटा ये भी होगा कि 70 स्टोर देखता है, 70 में से उसने खाली 30 स्टोर पे बिलिंग की है, 20 स्टोर पे बिलिंग ही नहीं की, हाँ हाँ तो वो डेटा सर वो आपको इस इम्प्लॉय एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्मेंस, चाहिए होगा। हाँ सर वो इम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आपको डेटा मिल जाएगा। आप फिर से फिल्टर लगा के आप उसको मतलब उन पर्सन को अलग से मार्क हो जाएंगे, वो मतलब वो अलग से दिख जाएगा जब आपने फिल्टर लगा दिया ना। मान लीजिए जैसे मान लीजिए उन्होंने ओबीसी आप ओबीसी में बताना। उन्होंने यस है, ठीक है, तो आपने उसमें यस होगा या नो होगा, तो आपने यस पे जो जिनका यस होगा आपने उसे फिल्टर लगा दिया, तो आपको उन पर्सन का नंबर नाम दिख जाएगा। एक्सेल शीट में होता है सर, ये एक्सेल शीट में आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, वो आप बताना है। हाँ अभी बताएंगे अभी नहीं अपन को? हाँ सर, अभी तो सर इसमें आपका कुछ होगा नहीं क्योंकि सर इसमें वो आप मतलब पेमेंट का वो दिखा रहा है, ठीक है सर, तो नहीं तो इसमें सर फिर डाउनलोड वो नहीं हो रहा इसीलिए, क्या डाउनलोड नहीं हो रहा बताओ? रिपोर्ट्स डाउनलोड नहीं हो रही सर इसी वजह से। प्रिया पेमेंट पेमेंट ऑप्शन रिलीज नहीं करा क्या आज? सर बोल तो दिया अकाउंट में। अच्छा ठीक। हाँ, सर जब आप उसका वो पेमेंट क्लियर होते ही आप डाउनलोड कर पाएंगे, आप इसके मतलब जो भी वो है आपकी रिपोर्ट्स है आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है सर। एंड सर देन देयर इज अलग अलग रिपोर्ट्स है यहाँ पे, जैसे कि जो आपके एनालिसिस रिपोर्ट है उसमें आपको एम्प्लॉय वो मिल जाएगा, एम्प्लॉय आउटलेट कवरेज, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। सेल्स में सर आपको सेल्स का ही मिलेगा, नो सेल्स एनालिसिस में, जब यहाँ पे सेल्स नहीं हुई क्या रीजन था कि सेल्स नहीं हुई है, किसने वो किया है। एक ऑप्शन आप, अरे सर इसमें एक ऑप्शन अभी आप कर रहे थे ना, इसमें आप अटेंडेंस पे कर रहे थे तो आपने अटेंडेंस रिपोर्ट तो बता दिया, एक नीचे था डेली स्टेटस रिपोर्ट, आप देखो इसमें आप पॉइंट टू पॉइंट आ रहे हैं ना, तो जो आपने अदर्स में अटेंडेंस के बारे में बताया, तो अटेंडेंस में दूसरा ऑप्शन था ना, उसके बारे में आपने छोड़ दिया वो। हाँ ये भी डीएक्टिवेट दिखा रहा है। अच्छा चलो सर वो पेमेंट आउटस्टैंडिंग है सीरीज सर वैसे शो कर रहा है अभी। कोई बात नहीं, वो इसमें करते क्या है इतना बता दो, वो कल से हम लोग देख लिया करेंगे। सर देखिए पेमेंट कोई भी आपको रिपोर्ट देखनी है ना सर, आपको कोई भी डेली स्टेटस रिपोर्ट में मतलब ये स्टेटस दिखाएगा चलो कि आपको अपने यूजर्स कोई का बात। कि मतलब उन्होंने कितने बजे स्टार्ट किया था, बहुत ही छोटा सा रिपोर्ट है ये, अच्छा ठीक है। दूसरा आपने इसमें ना, इसमें आपने जो आपने माई रिक्वेस्ट में एक अदर का ऑप्शन आता है, उसमें देखिए दो हैं। हाँ हाँ, माई रिक्वेस्ट के नीचे है अदर का।
अदर है, अदर में वो दोनों चीजें बता दीजिए, टाइमलाइन रिपोर्ट में क्या आएगा। सर टाइमलाइन रिपोर्ट में आपका वही आएगा जो आप बोल रहे थे कि आपने कितने किस सीजन में कितनी देर तक आउटलेट किया, मतलब आउटलेट में रिटेलिंग किया है आज, ये किसी पर्टिकुलर डेट को, तो यहाँ पे वो आ जाता है प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट में, जो मैंने बोल रहा था ना आपको कि कितने आउटलेट को ओवीसी थे या ओवीटी थे, वो शो करेगा प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट में आपको। ठीक है, ओके सर माय डैशबोर्ड में यही आइए नीचे। अब किसमें, सेल्स में ना? नहीं सर, माय रिपोर्ट, माय रिपोर्ट। ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्या है सर? आउटलेट कवरेज, मतलब कौन से आउटलेट को कवर किया है किस डेट में किसने, ठीक है। अच्छा, अरे तो बताओ ना यार, पूरी बात बताओ। आपकी ट्रेनिंग कोई सर ये तो सर ये आपको सर्च करना पड़ेगा सर, अगर पूरी बात बताने लगा तो सर ये बहुत लंबा जाएगा, 5-6 मिनट तक पूरे पैसे देता हूँ मैं आपको, आधे पैसे नहीं देता हूँ सर। ये तो सर देखिए सर, रिपोर्ट तो बहुत है। सॉरी टू से बॉस, घोष साहब, मैं आपको पूरा पैसा दे रहा हूँ, आधा पैसा नहीं दे रहा हूँ सर। मेरे सर और भी सर, मेरी सर अभी और भी मीटिंग है सर। मेरी बात सुनिए आप, मैंने आशुतोष जी को क्लियर कहा हुआ है, मुझे प्रॉपर मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। आपको 2 साल में 2.5 लाख रुपए दे चुका हूँ मैं सर। मैंने सर मेरी बात, हर बार आप है ना आधी बात करके निकल जाते हैं। अरे आपकी होगी यार, हम भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने आपके दूसरे क्लाइंट है। आपको ये समझाना है, आप अपनी टीम को बोलिए, आई एम हियर, आई एम आल्सो गिविंग माय टाइम टू यू यार, आई एम इक्वली योर क्लाइंट। हाउ कैन यू से कि यार इट्स गोना टेक टाइम? इट हैज टू टेक टाइम। सर सुनिए मेरी बात सुनिएगी सर। देखिए सर, रिपोर्ट सर सबका रिपोर्ट पिछले 1 घंटे से मैं सर तो 1 घंटे से मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी चीजें बताई है मैंने आपको। मुझे आपको सर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगर मेरे सर जो सर रिपोर्ट अगर सेम है ना सर, रिपोर्ट घोष साहब आप मेरी बात सुन लिए, मेरे लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपके साथ दूसरा आदमी, उसको महीने की 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है कंपनी से, ही इज गिविंग हिज टाइम, वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्टवेयर। तो सर मेरी बात तो सुनिए सर, जो चीजें भी नहीं है, जो चीजें आपको जानना जरूरी है वो बता रहा हूँ। रिपोर्ट सर सबका सर मेरे लिए सर सुनिए मेरी बात सुनिए, एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो सर मैंने आपको एक चीज निवेदन है घोष साहब, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे को आप डिटेल के अंदर एक चीज समझाइए। सर देखिए सर ये रिपोर्ट इसकी मिलेगी, ये रिपोर्ट इसको मिलेगी, हमें नहीं जानते, हम फील्ड असिस्ट के लिए, फील्ड असिस्ट हमारे लिए एलियन है। हम आपसे इसलिए मदद मांग रहे हैं कि आप हमें एक चीज बताएंगे, समझाएंगे कि साहब आपको ये रिपोर्ट इसमें मिलेगी। तो देखिए इसमें जो भी रिपोर्ट्स है ना सर, रिपोर्ट सर पूरा फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है सर। ये आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा सर, जब तक आप रिपोर्ट को डाउनलोड करके खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे आप फिर कुछ नहीं समझ पाएंगे। मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आपने मैंने बहुत किया ले गए आपने, मैंने बोला ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्या है, अब आप बोल रहे हो कि ये है कि इसके अंदर एफिशिएंसी बताएगा कि कौन कौन से नहीं कवर करें। ये एफिशिएंसी सर आउटलेट एफिशिएंसी बनाता है, ना कि अभी एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी। ये आउटलेट में आपका कितना, अरे तो यार आउटलेट आप बताओगे तो सही ना कि ये रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगी आपको। घोष जी आपने ऊपर से जो 4 पॉइंट बताया ना हमको, सर्वे, नोटिफिकेशन, रिपोर्ट भी थी, तो हमारे ना वो प्रॉपर्ली समझ में आया। आप समझो मेरी बात को, वो प्रॉपर समझ में आया कि एक चीज जो आप हमें बता रहे हो। अब जैसे नीचे आप अगर लंबा खींच दोगे, ये एनालिसिस, डंप डाटा, लॉन्ग टर्म, यार इसमें हम डेटा डाउनलोड करते हैं, कई बार हम डाउनलोड करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि डेटा क्या है। एक ही टाइप का डेटा डाउनलोड होता है, हमें समझ नहीं आता इसमें दिखाई क्या देगा। आप समझो, मतलब थोड़ा समझो आप, कि आप अगर हमें एक बार गाइड कर दोगे ना, एजुकेट कर दोगे, तो हम आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं करेंगे। इस बात को जैसे एक बार अगर आप समझा दोगे तो हम, ठीक है, मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा सर। मैं आपको, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। मैं आपको हर रिपोर्ट में जो आपको रिपोर्ट दे रखी है हमने, उसमें कौन कौन से डेटा मिलेगा पूरा एक्सप्लेन कर रखा है उसमें, ठीक है सर। और प्लस सर उसमें एक ऊपर हेडिंग होती है कि सर उसमें क्या है, प्लस वो क्या बता रहा है आपको डेटा, तो उसमें पूरी हेडिंग होती है उसमें। एंड सर इसके बाद सर इसका आपको ना 2 घंटे का 1-2 घंटे का टाइम लेना चाहिए था हमारे लिए, पर्सनली आपको था, क्योंकि पता है अब हम आपसे बात करें, इसमें हमारे बहुत सारे कंसर्न भी हैं, ठीक है, आपने दिया, हम 1 महीने से इस बात को फॉलो कर रहे हैं। प्रिया ने यहाँ से मेल की है, हमको जो एएसएम स्टॉक डालते हैं, हमको स्टॉक वर्सेस डिस्प्ले चाहिए होगा। अब वो कैसे आपको बताओ, डिस्कस करें, आप मीटिंग में जा रहे हो, उसका एक फॉर्मेट भेजा है हमने कि वो हमको जो हमारे एएसएम, सपोज मेरा एएसएम विजिट करते हैं किसी स्टोर पे, तो वो उस स्टोर पे, उस एप्लीकेशन में डालते हैं कि उस स्टोर पे उस मॉडल वाइज कितना स्टॉक पड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग। उसमें हमने डिस्प्ले की बात की थी पिछली बार की, वो डिस्प्ले भी डालेंगे कि सपोज 3252 के 3 पीस का स्टॉक है, 1 पीस का डिस्प्ले है, तो हम जब डेटा डाउनलोड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा उसका स्टॉक 2 पीस का था,
ठीक है। सर उसके हिसाब से हम ये भी टैगल, सर एक सेकंड रुकना, अब मैं पूरी बात कर लूं। उस डेटा के हिसाब से हम ये भी टैगल कर सकते हैं कि हमारा कौन सा मॉडल कितने दिनों से फंसा पड़ा है मार्केट में, हमको कंपनी से क्या सपोर्ट लेनी है उस मॉडल को बेचने के लिए, क्योंकि ये सब करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सर टाइम देना पड़ेगा, मानो मेरी बात। क्योंकि देखो आप लंबा खींचेंगे, आप डेटा दे देंगे, नहीं हो पाएगा सर। या तो फिर आप दोबारा इसको रख लीजिए 1-2 दिन में, क्योंकि जब तक आपको पूरा टाइम एक बार देना ही पड़ेगा सर, तब हमारे समझ में आएगी, तब हम ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। सर रिपोर्ट में सर मेरी बात सुनिए सर, रिपोर्ट में सर बहुत सारे सेक्शन है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़िएगा डॉक्यूमेंट को कि कौन सी रिपोर्ट आपको क्या बताती है। सर रिपोर्ट्स का सर उसमें बताने बैठे हैं, तो रिपोर्ट्स का भी अगर हम लोग, तो सर रिपोर्ट्स का कम से कम सर जितनी रिपोर्ट्स हैं आपकी, मास्टर डेटा चाहे उसके बाद सर आउटलेट डंप हायरार्की है, फिर आपका सेकेंडरी ऑर्डर डंप है, तो सर इसमें ऑलमोस्ट ये पूरा आधा दिन कैप्चर कर सकते हैं, इतना बड़ा रिपोर्ट है सर ये। ठीक है सर। एंड सर सेकेंडली मैं आपको हर वो चीज, हाँ सर मैं आपको हर वो चीज बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जिसकी वजह से आप फील्ड एसेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो हर चीज इंपॉर्टेंट चीज बता दी है सर। नोटिफिकेशन एंड मैंने सर्विस लिए आपको स्किप किया है, अगर मैंने आपको अगर एक दिन में इतना सारा बता दिया तो सर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। एंड सर सेकेंडली जो थर्ड पार्ट है कि सर अभी दो सेक्शन बाकी है हमारे, माय डैशबोर्ड एंड कंपनी सेटिंग। सर विदाउट दैट आपका सर वो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो सर मैं उसको पहले कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं उसको सर छोड़ना नहीं चाहता हूँ मैं उसको। ओके सर। तो सर ये जो सर लोअर परफॉर्मेंस स्नैपशॉट है ये आपका, ये सर जाइए उसमें पहले 1 मिनट। लोअर परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में ये क्या शो करते हैं, जो आपके जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं अभी तक, उनमें से जिनका परफॉर्मेंस लो रहता है, जिनका लो परफॉर्मेंस जितना हाई नहीं रहता, ये सर वो शो कर रहा है। ये उन पर्सन के नेम को हाईलाइट करेगा यहाँ पे। ये डेटा किसमें जाके खोला है सर ये सर माय डैशबोर्ड में लो परफॉर्मेंस स्नैपशॉट है। ठीक है सर, ये रहा बॉटम, ये सर ये रहा बॉटम 5 एसआर। इन्होंने इनका सर सेल्स 0 है, इनका नेट वैल्यू में सेल्स 0 है, तो सर इसलिए इनका सारा ये 0 में आ रहा है। ठीक है, अगर आप नीचे करेंगे सर आपको सारे ऐसे उनका मिल जाएगा, जिसका आपसे नीचे होगा इसमें उसका सर सबसे हाई होगा उसका। इसको यहाँ पे नीचे वाले इसमें क्लिक कीजिए। ये सर आउटलेट कवरेज में है, मतलब जिनका आउटलेट कवर कर, हाँ बॉटम 5 एसआर मतलब क्या हुआ सर, जिनका जो सेल्स में जिनका बहुत ही कम सेल्स आता है, ये वो है जिनका सेल्स 0 आता है, जैसे कि ब्रजेश बोरा, जो भी आपके राजेश मेहरा, इनका सर सेल्स 0 है इनका। नीचे जाइए, जिसका इनका सेल्स 0 कैसे हो सकता है? अच्छा, अभी आपकी वो रिपोर्ट में पंच नहीं हो रहा। ठीक है, इन्होंने वो किया नहीं, वो अभी तक अपना ऑर्डर ही नहीं खोला होगा एप्लीकेशन, तो सर इसलिए 0 दिखा रहा है वो। नहीं, या तो हम ये 1 सेकंड रुको, 1 मिनट अप टू लेते हैं, या तो हम ये लेते हैं आपका 31 तक। नहीं, ये डेटा ये देखिए आ नहीं रहा है, आपका कुछ इशू है इसके अंदर। इधर से उसको ये सर आ गया, टाइम लेगा सर ये आने में। ठीक है, नेटवर्क का इशू होगा या लोडिंग का इशू होगा। ठीक है, डेट जो है खाली सुनो सर, बोस साहब डेट खाते इसमें 1 दिन का चेक कर सकते हैं। हाँ सर, इसमें 1 दिन का चेक कर सकते हैं। आपको लंबा चेक करना है तो सर रिपोर्ट सर उसके लिए तो, हाँ, तो उसके लिए अगर मेरे को, जैसे मैं अगर पूरे महीने का मुझे डैशबोर्ड ये देखना हो, तो फिर मुझे इसी में सब कुछ दिख जाएगा ना एक बार बैठ के। सर रिपोर्ट है ना पूरे महीने का देखना था आपको। बोला सर ये तो सर माय डैशबोर्ड सर आपको बस जैसे कि उसने बोला ना, पुनीत जी ने बोला था मेरे को कि इनको एक कस्टमाइज चाहिए था उनको डैशबोर्ड अपना। ठीक है सर, तो ये कस्टमाइज होके दे रखा है ये उनको। एक मिनट, बॉटम 5 एसआर बाय एलआईसी कौन है? एलपीसी मतलब सर आपने पहले आपको सर वो देखना चाहिए था माय डैशबोर्ड, बट सर कल यहाँ से सर एलपीसी इज लाइंस पर कॉल, मतलब हर आउटलेट पे आप कितने ऑन एन एवरेज कितना मतलब प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो ये वो शो करता है एलपीसी आपको। लाइव पर कॉल, लाइंस पर कॉल नहीं, मतलब क्या हो गया, जैसे ब्रजेश बोल रहा है, मतलब मान लीजिए आपके कोई यूजर है, ठीक है, उन्होंने एक दुकान पे जाके उन्होंने 10 सामान भेजा, दूसरी दुकान में उन्होंने 5 भेजा, और तीसरी दुकान में उन्होंने एक भी सामान नहीं बेचा। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज वो हर दुकान में जाके 3 प्रोडक्ट आपका बेच ही रहे हैं, तो वो एलपीसी में आ जाएगा। अच्छा, मतलब पर दुकान, अब जैसे ब्रिजेश, अच्छा डेट वाइज अगर सिलेक्ट, तो वही, हाँ वही चीज है ना। अगर देखिए, अगर ये चीज मेरे को पूरे महीने की मिल जाए तो मेरे को, देखो आप कैलकुलेशन जो कोई की जाती है ना, तो वो पूरे मंथ की जाती है, रिव्यू भी पूरे महीने का होता है।
अब अगर हाँ मैं हाँ इसको मेरे को 1 से 30 का डेटा यहाँ पे शो हो जाए ना सर, तब एग्जैक्ट पकड़ में आएगा। जैसे किसी दिन ऐसे में 3 बेचे, किसी दिन 2 बेचे, किसी दिन 1 बेचा, तो वो तब अच्छा वर्किंग नहीं पता चलेगा। अब अगर इसी को हम अच्छा पूरे अच्छा महीने का पूरा स्नैपशॉट, तो पता चलेगा कि इस बंदे ने 1 महीने में उसको पर डे का क्या 3 पीस का निकला या हाँ 4 पीस का, तब समझ मतलब में आ गया। तब उसके रिव्यू आपके इसके हिसाब से सबसे हाँ बेस्ट परफॉर्मिंग है गिरिराज गुप्ता। हाँ भाई वो एटलीस्ट एक काउंटर पे 2 यूनिट बेच रहा है। सर ये सर लोएस्ट, ये सर ये छोटे से बड़ा दिखाता है, ये सर टॉप का नहीं दिखा रहा है अभी आपको, आपके इसमें कितने यूजर हैं वो पता नहीं है कि मैं अभी हूँ भी नहीं इसमें। नहीं सर, जब ये महीने का निकलेगा तभी समझ में आएगा, ऐसे कोई पर डे सर का ये क्या महीने का ये सर आज। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है सर। नहीं वो बात तो ठीक है, पर वो एक्सेल में मिलेगा ना सर। यहाँ पे पूरा हाँ देखिए हाँ स्नैपशॉट बन के आ रहा है, तो अगर अच्छा अगर ठीक अगर है, मैं ये इसको पॉसिबिलिटी नोट कर लेता हूँ, मैं इसको मैं अपना हाँ फीडबैक दे हाँ, दूंगा मैं इसका। हमारे लिए अच्छा रहेगा कि अगर हम 1 से 30 तक का, आप समझो ठीक है हमको सर। डेटा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसको हम खोलेंगे यहाँ पे मेरे को सब कुछ दिखेगा। एक चीज को खोल के हम पूरा रिव्यू कर सकते हैं बंदे का, एवरेज पर कॉल क्या आ रही है, सबसे कम बिजनेस कहाँ हो रहा है, आउट ऑफ बॉटम स्टोर कौन कौन से हैं, कितने आउटलेट कवर्ड कम किए, एप्लीकेशन कितने लोग कम यूज की, एक पूरा मतलब पूरे महीने का मेरा रिव्यू बन गया एक तरीके से। ओके सर। तो मेरे को ये चाहिए सर, ये अच्छा 1 से 30 आगे तक का ये चाहिए। क्या है बॉटम 5 एसआर क्या हुआ मतलब? सर एवरेज वैल्यू पर कॉल, मतलब किसी भी मतलब दुकान में कितना, मतलब एवरेज वैल्यू कितना वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एवरेज वैल्यू किसी भी दुकान में जाके वो लोग कितना एवरेज और कितना ऑन एन एवरेज कितना करती है अभी तक, ठीक तो है सर। मतलब मतलब अभी इसका आपके मतलब हिसाब हो से गया कि गिरिराज मतलब गुप्ता हर हाईएस्ट कॉल में है? वो लोग कितना एवरेज सेल कर रहे हैं, गिरिराज और सुभाष सबसे अच्छा कर रहे हैं। हैं? ठीक है सर। नहीं नहीं, नहीं गिरिराज और सर, राजेश मीना फिर सर एसके वर्मा। हाँ, नीचे सर वहाँ पे नीचे तक है, उसमें आपको दिख जाएगा इसमें डेटा। मतलब परफॉर्मेंस जो है राजेश मीना की सबसे अच्छी है सर, फिर एसके वर्मा की है। पर ये तो सर 1 दिन का होगा ना, पूरे महीने का, ये पूरे महीने का होता है क्या? ये सर एक दिन का होता है ये। हाँ, तो मतलब ये वो सर सही ये पिछले रहेगा। 60 दिन का एवरेज दिखा रहा है एक्चुअल में, ये मंथ टिल पिछले डेट 7 दिन का एवरेज दिखा रहा है, अभी तक का एवरेज दिखा रहा है ये वाला हिस्सा, कि नहीं, कितना मेरे को एवरेज 1 है। महीने का, ये भोज साहब 1 महीने का चाहिए साहब। हाँ ठीक है सर, मैंने नोट कर लिया, मैं इसको बता दूंगा अपनी ये टीम को, पूरा कन्वे 1 कर महीने का दूंगा। हिसाब से। हाँ हाँ, ठीक है पूरा सर। नहीं 1 नहीं, ये महीने अब सही आया डेटा, अब सही आया डेटा, इस महीने का ही है, ये महीने का है। शोइंग डेटा फॉर ये मंथ सर ये टिल वाला डेट महीने का होता है, एमसीडी। बाकी सर तो उसमें वो दिखाता है कि डेट का डेट वाइज दिखाता है। तो मतलब इस महीने जो है राजेश मीना की बिलिंग ठीक थी, एसके वर्मा की ठीक थी, रमेश जी की सबसे डाउन, पारिक जी की सबसे कम रही, फिर उससे कम संजय खान की रही। और इसमें एक बंदा तो आ ही नहीं रहा, सुनील कहाँ है इसमें? अच्छा इसका सुनील ये सुनील सर तो डिसाइड जीरो है। पे, सुनील जीरो पे है। सर अच्छा नीचे 3 आइए लोग इसमें हैं। सर ये ना सर ये आउटलेट कवर्ड में दिखा रहा है ये आपको, कि जो आउटलेट जी, कवर्ड किया है उन्होंने, ये उसमें जो सबसे बॉटम है ये उनका दिखा रहा है, ठीक है। नहीं मतलब सबसे कम मतलब आउटलेट किसने कवर किया ये बता, नहीं जिसमें हाँ 3 कितने आउटलेट को विजिट किया है। नहीं जैसे जिसमें 3 है, एसके वर्मा 4 है, तो इसका मतलब क्या है? सर ये एवरेज दिखा रहा है दूसरा उनका कि दूसरा इसमें एक और है कि जो 2 तरीके से कॉल होती है यहाँ पे। एक तो ये लोग हम्म, ऑफिस में बैठ के जो कॉलिंग करते हैं टेलीफोनिक कॉल, हाँ एक हाँ स्टोर पे विजिट करते हैं, तो क्या वो ये दोनों का दिखा टेलीफोनिक रहा है कॉल सर भी ये, इसमें आप notice देते हो? नहीं सर ये टेलीफोन नहीं दिखा रहा है, दोनों का दिखा रहा है, दोनों का एवरेज मिला के दिखा रहा है। नहीं नहीं, कहाँ मतलब इस तरह नहीं मेरी बात सर, नहीं समझे। हमें तो ये दोनों का डेटा अलग चाहिए। अच्छा ठीक है सर। भाई मेरे स्टोर पे आप समझो, मेरा बंदा स्टोर पे जाके हाँ सर महीने में समझ गया, मैं 5 से समझ 6 गया दिन समझ गया 15 मैं। दिन ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, तो वो तो मेरे को दिखना चाहिए ना। ठीक है सर, ठीक है समझ गया मैं, वो सर रिपोर्ट में सर आपको दिखी जाएगी कि टीसी है या टीओ है, तो दी जाएगा रिपोर्ट में आपको। नहीं नहीं वो सर, वो मुझे सब इसलिए कर रहे हैं। आप मुझे इसके अंदर चाहिए, मुझे यहाँ पे रिपोर्ट में हाँ नहीं ठीक है सर, चाहिए, मैं समझ गया, मैं कर दूंगा। मुझे यहाँ चाहिए। हाँ सर समझ गया मैं। अच्छा बॉटम 5 ऑर्डर, आउटलेट ऑर्डर्स का मतलब हो गया कि ये सबसे, क्योंकि ये चीज अगर महीने की आप दोगे ना तब समझ में आएगा कि हिसाब क्या चल रहा है एक्चुअल में, नहीं ये महीने ऐसे की नहीं है, समझ आएगा। महीने का है। तो सर ये बॉटम 5 आउटलेट ऑर्डर का मतलब इसका क्या हो गया कि जैसे मतलब ये हो इसके गया, वर्मा 4 एक है। सेकंड ये। सर ऑर्डर मतलब कि उन्होंने जाके वहाँ पे ऑर्डर कितना लिया, मतलब किसी भी आउटलेट में वो कितना ऑर्डर लेते हैं, मतलब कितना ऑर्डर ले ही लेते हैं वो लोग, ठीक है, नहीं कन्विंस नहीं करके ये दुकानदार को। नहीं नहीं ये नहीं सर नहीं ऐसा, ये नहीं है, ये आपको ये इसका मतलब ये है। ये कवर्ड है सर, ऑर्डर वाला है सर, इसके बाजू में ऑर्डर का था, मैं उसका बता रहा था वो सर अच्छा ऑर्डर ये ऑर्डर है, करके ना। इसका हाँ ये है कि कितने आउटलेट कवर्ड हुए हैं इस महीने, उन्होंने कितनी बार विजिट करी है। अपन को इसके अंदर टेलीफोन और फिजिकल दोनों विजिट अलग करवानी पड़ेगी, हाँ अलग तब चाहिए, जाके अलग रियल मालूम चाहिए। पड़ेगा कि भाई एक्चुअल विजिट की क्या सिचुएशन है।
विजिट क्या चल रहा है। ये सर ये आउटलेट ऑर्डर का है। और ये भी चाहिए होगा, ये आपसे कह रहा फिर आप बहुत साहब ये भी देखिए, हम आपको मैपिंग दे देंगे, हमने बना लिया डेटा, हम आपको शेयर करवा लेंगे पीआई थ्रू। हम डेटा आपको दे देंगे कि एसएम वाइज के एक एसएम हमारे इतने स्टोर देखता है, उस महीने में उसने कितने स्टोर विजिट किए, तो वो भी हमको जैसे डेटा पता होना चाहिए इसमें। ठीक है सर। बॉटम 5 SR बाय आउटलेट ऑर्डर्ड, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ जी? सर आउटलेट ऑर्डर मतलब आउटलेट्स में कितने ऑर्डर लिए हैं उन्होंने जाके ऑन एवरेज कि आउटलेट में जाके वो ऑर्डर मतलब प्रोडक्टिव कॉल के एवरेज दिखा रहा है एक्चुअली। नहीं, आप एग्जांपल समझाओ, जैसे मैं एसके वर्मा की बात अच्छा समझिए रमेश पारिक की कर लो। रमेश पारिक 50 स्टोर देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब आप बताओ 50 में ये 2 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 में सर 21 में ये दिखा रहे हैं कि मतलब उन्होंने 50 आउटलेट विजिट किए, ठीक है सर। उसमें से जाके उन्होंने जो उनके जो 50 जो आउटलेट वो असाइन थे, उसमें से जाके उन्होंने 2 आउटलेट मतलब 21 आउटलेट से उन्होंने ऑर्डर कवर निकाल लिया। मतलब 2 यूनिट पर आउटलेट उनकी निकली? नहीं सर, 21 आउटलेट में उन्होंने ऑर्डर निकाल लिया। नहीं सर, ये नहीं समझ आया। बॉटम 5 मेरे को भी समझ में नहीं आया। अच्छा सर देखिए, मान लीजिए जैसे कि आपका ये वो दिखा रहा है जो आपका शेड्यूल मतलब टोटल कॉल प्रोडक्टिव कॉल और प्रोडक्टिव अपॉन शेड्यूल कॉल में जो सबसे कम है जितना, ये वो शो कर रहा है आपको। जैसे कि मान लीजिए पुनीत जी है, पुनीत जी को 50 उनको 10 आउटलेट दे रखे हैं हमने, ठीक है। 10 आउटलेट उनको विजिट करना है, लेकिन उनका 10 आउटलेट विजिट करना है, लेकिन उन्होंने 10 आउटलेट विजिट किया उन्होंने, लेकिन उस 10 आउटलेट से उनको सिर्फ 4 या 5 आउटलेट में से ऑर्डर आया है, तो तब उनका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वही तो सर मैं कह रहा हूँ, देखो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आप जो मेरे को समझा रहे हो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे डेटा ऐसे होना चाहिए कि जैसे एक एसएम इतने आउटलेट ऐसा होना चाहिए। संजय खान टोटल आउटलेट इक्वल टू इतना, उसी के पास फिर कॉलम बन जाएगा आउटलेट कवर्ड इतना इक्वल टू रेशियो इतना। फिर ये समझ में आएगा ना कि 50 आउटलेट लेते हैं, समझो आप 50 आउटलेट देखते हैं, 20 आउटलेट पे विजिट की थी, उसमें पर स्टोर की एवरेज कॉल ये निकली कि 2 यूनिट की, 3 यूनिट की या 10 यूनिट की। हाँ सर, वो तो सर रिपोर्ट में मिल जाएगा आपको, पूरा डेटा डीप डेप्थ में मिलेगा आपको रिपोर्ट में। सेकेंडरी डम डेटा करेंगे आप, हाँ सर रिपोर्ट में सर आपको मिल जाएगा। बट सर ये तो सब एक ग्लांस देता है, मैं तो सर नोट किया मैंने आपका कि आपको इसमें भी चाहिए आपको डेटा, ठीक है सर। वो सब तुम्हारा एक दिन चाहिए, समझो मेरे 30 दिन हाँ सर मैं समझ गया, बट सर इसमें सर रिपोर्ट, अरे मैं अभी भी मैं तो नहीं, ये वाला पार्ट तो मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ये 5 SR बाय आउटलेट ऑर्डर क्या है, मैं नहीं समझ पाया हूँ। आप एक बार या तो आप किसी सीनियर से समझ के वापस समझाइए हमें, लेकिन ये क्लियर नहीं करा, ये क्लियर नहीं है, आई एम नॉट क्लियर। अच्छा ठीक है। मान लीजिए कि मेरे को 10 आउटलेट विजिट करने हैं, ठीक है। मैंने 10 आउटलेट विजिट किए मैंने, लेकिन उसमें से मेरे को 5 आउटलेट से ऑर्डर आया, ठीक है। तो तब इसे मेरा नाम शो करेगा शौरिन करके, शौरिन हैज मतलब शौरिन का नाम आएगा कि 5 आउटलेट में शौरिन को ऑर्डर मिला है, तब 5 आएगा यहाँ पे। तो आप कह रहे हो सुभाष नगर को खाली 6 से ऑर्डर मिला या संजय मीना को खाली 7 से ऑर्डर मिला? आप कौन सा वाला देख रहे हैं सर आप? मैं ये वाला बोल रहा हूँ। हाँ सर, नहीं बॉटम 5 नहीं, ये वाला। हाँ सर, ये तो सर उनको 21 आउटलेट में ऑर्डर मिला है। यही आउटलेट ऑर्डर्स ही देख रहे हो ना सर? हाँ तो मतलब अभी तक रमेश पारिक ने पूरे महीने में 21 आउटलेट से ऑर्डर निकाला है। हाँ, और गिरिराज गुप्ता ने 55। यस सर। एक मिनट सर, और संजय खान ने 25। अच्छा एक मिनट सर, मैं एक सेकंड, मैं भी इसको 28 तक सिलेक्ट करता हूँ डेट। अच्छा हाँ, अच्छा ओके हाँ, अच्छा हाँ अब आया 21-25। हाँ तो इसके वर्मा ने खाली 43 ऑर्डर से 43 आउटलेट से ही बिलिंग की है। ओके, मतलब टोटल जो वो स्टोर देखते हैं आपकी में जो मैपिंग है उसमें खाली 50, जैसे गिरिराज गुप्ता ने खाली 55 आउटलेट्स पे ही बिलिंग कर पाए हैं, मतलब ऑर्डर लिए हैं, है ना? ओके ठीक है, रमेश पारिक 21 से, संजय खान, ठीक है ओके डन। हाँ तो ऐसे ही डेटा होना चाहिए, ऐसे ही मतलब ऐसे हर चीज जितनी इस डैशबोर्ड में चीजें दे रखी है ना, वो सारी चीजें ऐसे एमटीडी होनी चाहिए। बॉटम 5 SR बाय एप्लीकेशन यूजर, जो एप्लीकेशन को यूज करते हैं ना, मतलब एप्लीकेशन को कितना यूज करते हैं, ये बॉटम सबसे कम बंदे यूज करते हैं एप्लीकेशन को, ये वो दिखा रहा है। मतलब एप्लीकेशन का मतलब रमेश पारिक ने पूरे महीने में 18 बार एप्लीकेशन खाली यूज की, 18 बार एप्लीकेशन को खोला है 18 दिन। हाँ, और इसके वर्मा ने 23 की, राजेश मीना ने 24 बार की। ओके
सबसे ज्यादा, ठीक है सर। ओके ठीक है ठीक है, सुभाष सबसे ज्यादा सुभाष जी ने की, ओके। समझ में आ गया सर। इस ओके सर बैक दीजिए। सर बैक जाइए। घोष जी, हाँ घोष जी, आपका डंप डेटा, लॉन्ग डाटा और इसमें ना एनालिसिस, इसमें बहुत समय भी लगेगा और चाहिए भी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मास्टर डेटा है, आउटलेट डंप। सर आउटलेट, सेकेंडरी आउटलेट में सर आपको सारा डेटा मिल जाएगी। आपको क्या जानना है आपको, मतलब मैं कौन गो सा बैक आउटलेट जाया कितना जा स्पीड है। ये मैं गो बैक जा रहा हूँ लेकिन जा नहीं रहा है गो बैक। तो वो करिए इसको। सर वो ऊपर पॉपअप बंद है। अब एमटीडी ऑर्डर्स में जाइए, एमटीडी में, एमडीसी ऊपर जो है। हाँ कहाँ पे? तो सर यहाँ पे ना आपको ये नेट वैल्यू ग्रोथ दिखा रहा है। नेट वैल्यू मींस दैट आपका कितना जो है आपका मतलब लास्ट मंथ के कंपैरिजन में इस मंथ में कितना आपकी वैल्यू में ग्रोथ कहाँ आया पे है। ये कहाँ पे है? पहला वाला जो पहला ऑप्शन है नेट वैल्यू ग्रोथ, नेट वैल्यू नहीं, किसमें ऑप्शन नेट वैल्यू ग्रोथ किसमें? टोटल सेल्स में, आया? सेल्स में, मनी में, मनी में, नेट वैल्यू में सर। रेवेन्यू में कितना वो ग्रोथ आया है लास्ट मंथ के कंपैरिजन में इस मंथ में। एक मिनट रुको, जैसे आपके यूनिक डैशबोर्ड में बिलर। ऑप्शन, हाँ नहीं सर एक मिनट रुको, मेरे को मैं नहीं बता, जैसे इसमें ऑप्शन है ना, अदर सेल्स एनालिसिस, डंप डेटा, लॉन्ग, माय डैशबोर्ड, कंपनी, किसमें जाऊं मैं? सर ये उसमें माय डैशबोर्ड में ना एमटीडी ऑर्डर्स करके उसमें जाइए। अच्छा माय डैशबोर्ड, ओके हाँ ठीक है, हाँ। माय डैशबोर्ड एमटीडी ऑर्डर, हाँ यही ठीक है, तो हाँ। इसको ओपन होने सर दो। यूनिक बिलर ग्रोथ में आपको ये दिखा रहा है कि आपके नए आउटलेट में से कि आपको कितना ऑर्डर मिल रहा है लास्ट मंथ के कंपैरिजन में इस मंथ में। नहीं, वैल्यू ग्रोथ का मतलब क्या हो गया सर कि लास्ट मंथ के कंपैरिजन में इस मंथ में आपकी कितने वैल्यू में ग्रोथ आया, कितने मतलब रेवेन्यू आपका में ग्रोथ आया है आपका। 88% मतलब होता है हाँ। लास्ट मंथ से इस मंथ। अच्छा, यूनिक बिलर ग्रोथ का मतलब कि नए आउटलेट में से आपको कितना ऑर्डर आया। मतलब ये है कि पिछले महीने मेरे 188 यूनिट 188 आउटलेट पे बिलिंग हुई थी, इस महीने मेरे नए आउटलेट में सर, 187 नए आउटलेट ठीक है। नहीं, नए अरे नए आउटलेट आउटलेट नहीं क्या? होते हैं, आपको मैं बताता हूँ, ये नए आउटलेट नहीं होते हैं, ये होते हैं कि आपने लास्ट महीने के मुकाबले इस महीने कितने बिलिंग पॉइंट्स आपने कवर करे। मतलब सर पुनीत सर, इसका मतलब हो गया कि पिछले महीने 188 यूनिट पे आउटलेट पे हाँ बिलिंग इस की थी, बार इस महीने 297 297 हुई है। हाँ हाँ। ओके, तो मेरी ग्रोथ, मेरा डी ग्रोथ जो, अच्छा एलपीसी ग्रोथ, मेरी जो एलपीसी ग्रोथ क्या होगी? एलपीसी है लाइंस पर ग्रोथ, मतलब लाइंस पर कॉल, उसमें कितना ग्रोथ है कि हर दुकान में जाके आपका परसेंटेज कितना वो सेल कर ही रहे थे। जो उसमें नहीं बताया था मैंने आपको लो परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में, वही है सर ये। अच्छा मुझे ये बताओ, आप ये जो एलपीसी जो शब्द होता है हम इसको चेंज करा सकते हैं क्या? नहीं सर, इसको ये सर हार्ड बोल रहे थे। क्यों यार, अब हम यार एलपीसी हमारे लिए, अब ये लाइन ग्रोथ की जगह अगर आप एसकेयू ग्रोथ लिखो ना तो मेरे को समझ में भी आएगी ये एसकेयू है। अब ये लाइन पर ग्रोथ बार बार मेरे को दिमाग में लगाना पड़ेगा कि लाइन पर ग्रोथ मतलब होता है कि भाई एक दुकान पे कितना बिक रहा है माल, कि उसने पिछले महीने के मुकाबले कम है। हाँ पिछले महीने के मुकाबले पिछले महीने हमने 1.76 बेचा था, इस बार इन्होंने 1.7 ही करा है। हाँ। नहीं सर, तो क्या किया है हमने, क्यों पुनीत सर हमने क्या किया है, मैंने समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया शिवेंद्र जी कि एक दुकान पे जैसे गियास पे गए और एक कॉल के ऊपर गियास पे इन्होंने 1.76 नग की बिलिंग करी है। अच्छा, पिछली इस बार बार कम इन्होंने हुई है। 1.70, हाँ पिछली बार इन्होंने 1.70 नग की करी थी, और इस बार इन्होंने 1.70 नग की करी है। पिछली बार इन्होंने 1.76 नग की करी थी। इसका मतलब ये हो गया कि जो इन्होंने, यूनिक बिलिंग ग्रोथ है इसमें इन्होंने आउटलेट तो बढ़ा दिए पर बिलिंग ग्रोथ डाउन हाँ हो गई। लेकिन बिलिंग ग्रोथ कम कर दी। ये है तो सर इसके नीचे ना सर ये आपको मैनेजर वाइज दिखा रहा है, जो इसके नीचे ये ना ये उसी को मैनेजर वाइज शो कर रहा है। और सर उसके नीचे जाएंगे अगर आप, ये मैनेजर वाइज है एक्चुअली। ये चीज हमें मेरे को ना मैनेजर वाइज एसएम नहीं चाहिए, हमें वाइज, मैनेजर, ठीक है मैं हटा दूंगा इसको, मैं हटा दूंगा। ये सर हमारे हार्ड 7 लोग हैं, 7 लोग हैं। हाँ सर इसके नीचे आइए, इसमें ना सर वो जो आपको पहला था वही को ये सब कैटेगरी वाइज भी शो कर रहा है आपको ऑर्डर, जैसे जो आप बोल रहे थे। अच्छा, अब मेरे को देखो यही आ गया ना, हाँ ये मेरे को क्वांटिटी भी, मतलब कहीं ना कहीं आप इसको क्वांटिटी में भी डालो कि मेरे को क्वांटिटी भी चाहिए, सेकेंडरी वहां था ना, सेकेंडरी में क्वांटिटी भी चाहिए। ठीक है सर मैं कर दूंगा वो।
कि मतलब इस महीने जो है हमने टोटल मतलब 50 लाख का एसी का बिलिंग हुआ है और 2,13,00,000 रुपए का एलईडी का बिलिंग हुआ है, यूएलईडी का वो हुआ है। ओके सर, अभी सर इसमें जाइए सर, बैक जाइए, पीछे जाइए, डैशबोर्ड पे जाइए। सर इसका जो कंपनी सेटिंग है सर, इसमें आपको जो बंदे ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, वो कंपनी सेटिंग से होता है, नीचे जहाँ पे जो कंपनी सेटिंग, ठीक है सर। तो इसमें मेरे को जैसे आप बताओ ना कि जैसे कोई रिमूव करना है, इसमें कैसे करें? तो कल एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाइए आप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ओके। यहाँ से आपको उसको सर्च किया आपने बंदे को, आपने उसको डीएक्टिवेट कर दिया, वो तो आपके पोर्टल से हट जाएगा। तो जैसे किसी को एडिट करना है, नाम नंबर एडिट करना है, तो यहाँ से एडिट में ऑप्शन है, एडिट में जाके आप उसका नंबर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके अच्छा, वो नीचे सब ये आप बता। हाँ एक मिनट रुको आप। हाँ इसमें एक मिनट रुको नीचे। अच्छा ये आ गए, ठीक है, डन, ओके। हाँ नीचे किसमें आया हूँ बताओ आप। हाँ नीचे जाइए थोड़ा, उसे फील्ड यूजर मैनेजमेंट है यहाँ पे, कौन सा? फील्ड यूजर मैनेजमेंट। तो सर इसमें ना आप उसको मतलब आपको हटाना है, मान लीजिए उसको आपको अटैच करनी है, तो आप बीट अटैच कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से करना है बीट अटैच, कैसे करनी है, कैसे करेंगे बीट अटैच? वहाँ पे नीचे जाइए, यूजर को ढूंढिए पहले, वहाँ पे अटैच बीट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हाँ इसको अटैच बीट, यहाँ पे अटैच बीट पे जाइए, यहाँ से अपने बीट, यहाँ से वहां से रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से ऐड करना है, देन सेव, देन बैक टू लिस्ट, ओके ठीक है। इसी तरह से अच्छा जैसा साहब हाँ अच्छा ठीक है। इसमें मेरे 2 पॉइंट है, मैं भूल जाऊंगा। एक तो मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे एक फोन पे ऐसी एप्लीकेशन चाहिए, मैनेजर एप्लीकेशन, जिसमें अच्छा पूरे राजस्थान के एसएम का डेटा उसके अच्छा अंदर मैप हो आउटलेट वाइज। कुछ पुनीत सर के पास वो एप्लीकेशन है, एग्जांपल पुनीत सर हाँ किसी भी एरिया में जाते हैं, क्योंकि पुनीत सर पूरा राजस्थान का मतलब ऑनरशिप है, तो पुनीत सर किसी भी एरिया में जाते हैं, पुनीत सर डीलर को सिलेक्ट करते हैं, तो उस डीलर में वही स्क्रीनशॉट ओपन हो जाए जो एसएम में है, कि उस एसएम की उस स्टोर पे लास्ट विजिट कब थी, उसने उस पर कितनी बिलिंग कब की थी लास्ट, वो सब पुनीत सर भी उसको देख सके। अच्छा, वो सर जैसे आपकी जो एनालिटिक्स मैनेजर की एप्लीकेशन, आपकी जो हेलो, हाँ मैं कह रहा था आपकी जो मैनेजर की एप्लीकेशन थी उसमें डेटा नहीं था। हाँ ठीक है सर, मैं नोट कर लेता हूँ उसको। मतलब मेरे को चाहिए, मेरे को ये पॉइंट है एप्लीकेशन ना में, प्रिया, ये लिख लो तुम, ये जो पॉइंट ये मांग रहे हैं ना शिवेंद्र जी, एक एक पॉइंट आई होप तुम हाँ लिख रही होगी। मेरे को जी चाहिए जी होगा कि पूरे राजस्थान के जितने एसएम हैं वो एक सिंगल हाँ विंडो पे मैप हो, और अच्छा पुनीत सर किसी भी स्टोर पे गए, किसी भी एरिया हाँ में पुनीत सर ने उस अच्छा स्टोर का नाम डाला, तो वहां पे अच्छा पुनीत सर को ये डेटा मिले, उस पे एक स्नैपशॉट निकल के आए, उसमें वो स्नैपशॉट ओपन हो, जैसे एसएम में ओपन होता है कि लास्ट वैल्यू कितने की बिलिंग हुई थी, इस हाँ एसएम की लास्ट विजिट इस स्टोर पे कब थी, वही अच्छा। स्क्रीनशॉट ओपन हो जाए जो एसएम के उस पे ओपन होता है जब वो डीलर का करता है। पर पूरे अपन को तो एक सर वो विंडो तो पे पूरा एफ ए, राजस्थान चाहिए। अच्छा सर एफ एनालिटिक्स का एक्सेस नहीं है ना पुनीत सर को, पुनीत जी का एफ एनालिटिक्स का एक्सेस नहीं है? हाँ है ना सर मैंने हाँ एप्लीकेशन सर, डाउनलोड की थी शिवेंद्र ने, मैंने आपकी जो मैनेजर वाली एप्लीकेशन है वो प्रिया ने डाउनलोड कराई थी, उसमें पूरे राजस्थान का डेटा मैप नहीं था। सर उसमें उनके पुलिस जी के अंदर जितने भी बंदे थे उसमें सभी का डेटा मैप होगा उसमें। उसमें सर उसमें 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 जो नीचे उसके ऑप्शन है, क्विक विज करके ऑप्शन आता है, उसमें आपको सभी यूजर का डेटा मिल जाएगा, कौन सा यूजर क्या कर रहा है, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ठीक है, मेरा पूरा डेटा मिल जाएगा उसमें, ठीक है आपको। चलो मैं दोबारा एप्लीकेशन फिर एक बार और डाउनलोड करता हूँ। उस टाइम तो मैंने उसको एक्सेस किया, कुछ आया नहीं उसमें, तो मैंने डाउनलोड ही नहीं, फिर डाउनलोड करके मैंने चलाया 1 महीने, पर उसमें ये था हाँ कि वो पर्टिकुलर जयपुर का आ रहा था, मतलब मैं तो पूरे राजस्थान जाता हूँ, तो मैं जैसे सपोज उदयपुर गया तो मैंने डीलर का नाम डाला, तो फिर डीलर का वो हाँ पॉपअप क्रिएट नहीं हुआ ना कि लास्ट बिलिंग कब हुई थी, एसएम की लास्ट विजिट कब थी, हाँ, वो सब नहीं कितना आता है, बिजनेस वो हुआ सब था नहीं स्टोर आता, पे। वो सब नहीं हाँ तो आता है। आना वो चाहिए ना उस पे, वो चाहिए अपन को, क्योंकि जो पॉपअप एसएम, जैसे एसएम क्या करता है, एसएम हमारे के एसएम एरिया सेल्स मैनेजर, वो एक एरिया देखता है, वो सब सुन रहे हो आप? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। तो जैसे वो किसी स्टोर पे गया, तो वहां पे वो हाँ जब स्टोर पे क्लिक करता है तो उस स्टोर का एक डैशबोर्ड बन के आता है कि इस स्टोर पे एसएम की लास्ट विजिट क्या थी, लास्ट विजिट में कितने की बिलिंग की थी उसने, उसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं। तो मेरा कंसर्न है कि वो जो एसएम टू एसएम का डेटा है वो एक सिंगल विंडो पे मैप हो जाए,
जो हम पूरे राजस्थान के एक्सेस कर सकें एक ही जगह से, फोन से। मतलब वो एप्लीकेशन हमने क्लिक की, हमने स्टोर का नाम डाला, उस स्टोर का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाए। अच्छा ऐसा। तो सर एक अच्छा ठीक है सर, ये हो सकता है सर, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपकी ठीक जो है सर, मैं मैनेजर वाली देखता हूँ। ठीक है सर, पुनीत जी आगे आते हैं, इसमें लोकेशन मैनेजमेंट पे आइए आप जरा। वो मुझे चाहिए। और दूसरा अच्छा। मुझे आपसे क्या चाहिए, दूसरा मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए कि मेरे जो एसएम स्टोर पे विजिट करते हैं और एप्लीकेशन में जो वो स्टॉक डालते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जब मैं उसकी एक्सेल डाउनलोड करूं तो हाँ उसमें हॉरिजॉन्टली डीलर का पार्टी का नाम आए, उसकी तो सिटी सर आ उस, जाएगी, हाँ हाँ सर वर्टिकली में समझ उसके गया। मॉडल आ जाएंगे, उस मॉडल पे कितना स्टॉक है प्लस उस मॉडल का कितना उसके पास डिस्प्ले है, सर और तो वो उसके लिए डेटा डाउनलोड करके डीएमएस सर, उसके लिए डीएमएस एनेबल करना पड़ेगा आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर। तो सर आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा उसके कर बाद। देंगे, वो हम कर देंगे। आपको जो मुझसे चाहिए आप मुझे बताओ, प्रिया लाइन हाँ पे है, हाँ हम सर आपको समझ गया मैं। ठीक है सर, मैं डीएमएस के लिए बात करता हूँ। ठीक है, आपको आपसे अलग से बात करनी पड़ेगी उसके लिए, पूरा सेटिंग कराना पड़ेगा उसके हम लिए उसको आपको। जब डाउनलोड करेंगे, आप समझो उसमें हमको ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर मॉडल मेरा 6 महीने से बिलिंग हुई पड़ी है, फंसा हुआ पड़ा है, तो फिर मैं कंपनी सपोर्ट की बात करूंगा। वो बिक नहीं रहा तो क्यों नहीं बिक रहा, उसके डिस्कस करूंगा मैं। ऐसे मुझे पता ठीक नहीं है चलता सर, ना कि सपोज मैंने उसकी ठीक है सर, मॉडल वाइज समझ गया बिलिंग मैं। कब की। जी जी। ठीक है, ओके सर। पुनीत जी आगे आइए, इसमें लोकेशन मैनेजमेंट में आइए अब जरा। नीचे आइए नीचे। हाँ तो सर इसमें ना जो आपकी बीट्स है, बीट जोन हायरार्की पूरा मिल जाएगा आपको। यहाँ पे दुकानों के नेम्स हैं। ठीक है, जो आपकी दुकान है, मतलब जो आउटलेट आपके यूजर ने क्रिएट किया है, उन्हीं का उन सबका नेम है। ठीक है, जो रेड में है वो डीएक्टिवेटेड है, जो रेड में है, जो ब्लैक में वो एक्टिवेटेड है। ठीक है, ओके तो सर। हाँ तो सर यहाँ पे ना बीट मैनेजमेंट में क्लिक करिए यहाँ पे आप। एक सेकंड, ये सर ये डीएक्टिवेटेड किस क्यों पे है? रहे हो? सर वो मुझे नहीं पता पुलिस कि ये से समझ डीएक्टिवेटेड जाओ। क्यों है। मैं एक बार बैक में जाता हूँ। हाँ एक बार आप फिर क्या से बोल रहे मुझे थे, दिखा। किस पे क्लिक करूं मैं? बीट हाँ मैनेजमेंट, बीट कहाँ? मैनेजमेंट उसी के ऊपर है, यहाँ पे नीचे इसके साइड में डैशबोर्ड वाले सेक्शन में। यहाँ देखिए बीट ये मैनेजमेंट कंपनी होगा। सेटिंग हाँ हाँ बीट कहाँ? मैनेजमेंट से, बीट मैनेजमेंट नीचे ये रहा। इसमें सर आपकी सारी बीट्स हैं, तो आपको कोई एडिट करनी है, मतलब छोटी मोटी एडिट करनी है तो यहाँ से हो जाएंगी। क्रिएट करनी तो क्रिएट का ऑप्शन भी है। कंपनी पे क्लिक किया, नहीं तो बल्क अपलोड। और नीचे आइए जरा, वो डैशबोर्ड वाले सेक्शन में ही। एक सेकंड है ना, एक सेकंड। हाँ हाँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाइए आप जरा। इसमें आपको प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ से ऐड हो जाएगा वो। ठीक है, क्रिएट करना पड़ेगा आपको, उसका पीटीआर पीटीडी देना पड़ेगा आपको। उसका मतलब जो भी उसके जो भी डिटेल मांगता है उसमें आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद आप उसको सबमिट कर दिए, वो क्रिएट हो जाएगा। तो आपको डीएक्टिवेट करना तो यहाँ से आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फ्यूचर कोई प्रोडक्ट डीएक्टिवेट करना, आप डीएक्टिवेट कर बंद सकते हो हैं। गया कर दो, ठीक हो गया। ठीक है, इसको प्रिया इसको लिख लो, इस पे काम करना पड़ेगा अपन को। ये लिख लो, इसमें एक्टिव लिस्ट डालनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, बहुत सेटिंग ऐसी सबकी। अच्छा, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट भी। ये आ गया टारगेट वैल्यू, टारगेट क्वांटिटी नहीं दे रखा है इन्होंने, लेकिन सर वो तो घोष साहब ये समझो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सर ये बल्क अपलोड होता है। मान लीजिए आपको अपने सभी यूजर्स के सामने कोई टारगेट चढ़ाना है अपने यूजर्स को। ठीक है, इन द केस ऑफ रेवेन्यू तो ये डाउनलोड होकर आपको शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें सर फील्ड्स होंगी कुछ, जैसे कि इसमें आपके ये है, एक मिनट, ये मैंने खोल दिया है। हाँ तो इसमें भी शायद से, इसमें ये KRA टारगेट में जाइए आप, KRA टारगेट नीचे वाले में। ठीक है, तो आपको जैसे कि, तो आपने जैसे कि ये लगा दिया आपने कि आपने अपना KRA बना दिया कि आपको जो यूजर्स हैं उनको कम से कम जो है, मतलब आपने जैसे इसमें LPC है। ठीक है, तो आपको वो ढालना पड़ेगा कि कितना आपको LPC चाहिए, मिनिमम। ठीक है, लाइन्स पर कॉल। ठीक है, कहाँ डालना है, कहाँ डालना है? गिराना जाए, होल नंबर नहीं लिखा सर, यहाँ पे आपको होल नंबर डालना पड़ेगा। मतलब होल नंबर मीन्स आपको 1 से लेके
जीरो से लेके मतलब इन्फिनिटी आप कोई भी नंबर डालेंगे, होल नंबर, नॉट इन दैट पॉइंट्स में नहीं डालना, आपको नंबर डालना है प्रॉपर नंबर, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो आपको ये सब करना पड़ेगा, इसको करके फिर आप अपलोड कर देंगे इसको, तो फिर आपके यूजर्स में आ जाएगा कि आपको इतना उनको करना ही है, ठीक है। तो ये वो शो करेगा ये, जैसे डेली मतलब हम टारगेट मान लो एक्शन वाइज 10, टारगेट ये एक्शन वाइज 10 हो गया। एक्शन वाइज सर ये सभी को जाएगा, जो जो ऑर्डर ले जाता है उन सबको जाएगा ये। तो टाइमिंग कैसे देना है, ये ऐसे देंगे क्या टाइमिंग हम? हाँ, मान लीजिए आपने 9 बजे का आपने डे स्टार्ट टाइम कर अब दिया। प्रोडक्टिव कॉल मतलब क्या हुआ कि भाई प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव कॉल होनी चाहिए, टोटल कॉल हाँ, मतलब एक दिन में नहीं सर, प्रोडक्टिव कॉल का मतलब हो गया कि एक दिन में टाइम स्पेंड इन 5 रिटेलिंग एटलीस्ट 20 मिनट्स तो होनी चाहिए। हाँ, 20 मिनट, हाँ टोटल टाइम लॉग्ड इन मतलब क्या हुआ कि 10 मतलब घंटे तो कितनी होने 8 चाहिए। घंटे या 9 घंटे, हाँ, मतलब पूरे दिन में कितने अब घंटे काम करना है। ये पक्का 10 घंटे ले रहा है या ये अब जैसे ये 20 घंटे ले रहा है तो इसको 0.20 ये 0 लेना पड़ेगा। नहीं बस आपको ऐसे करना पड़ेगा इसको आपको, ठीक है। तो फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा उसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से। देन ये अपलोड हो जाएगा तो आपके उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब आज से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो फिर आपको मतलब ये डे कराना डैशबोर्ड पड़ेगा उनको। मतलब जो मतलब वो सब जो पुनीत सर यहाँ बना देंगे वही हाँ, डेटा अच्छा डैशबोर्ड पर अच्छा, अब ये एम्प्लॉय, एक सेकंड, या मैं समझ गया, अब ये जैसे एम्प्लॉय के आ रहे हैं डे एंड टाइम, ये अपने आप यहाँ पे डेटा आने लग गया, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो यहाँ नहीं आने नहीं, लग ये गया। पहले से था, इसको आपको अपडेट करना है इसको, फिर देन आपको इसको अपलोड करना अच्छा, पीसी वीसी ये सब चेंज करा मैंने। है। और हाँ, ये स्टार के आ रहे मतलब क्या हुआ? ये स्टार मतलब जैसे कि इसको मतलब मार्क कर देगा वो ऐसे। अभी भी नो है, अभी मार्क नहीं करेगा, अभी यस करना पड़ेगा आपको इसको, देन वो मार्क करेगा। अच्छा, ये सब यस करना पड़ेगा तो उसको मार्क करना पड़ेगा मतलब। यस सर। तो इसको आपने सेव करके इसको आपको और अपलोड ये करना के आर ए पड़ेगा। टैग्स क्या हुआ? के आर ए आपको इसका टैग्स नेम चेंज करना है इसका, कुछ और मान लीजिए आपको एम्प्लॉय नेम, जैसे कि आपने किसी एम्प्लॉय का डाल दिया, एम्प्लॉय नेम स्लैश KRA, किसी भी एम्प्लॉय का डाल दिया आपने, ठीक है। आपके किसी भी एम्प्लॉय का तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे अगर नाम लिखूंगा, यहाँ पे हाँ नाम लिखूंगा क्या एम्प्लॉय का? हाँ हाँ हाँ, तो उस एम्प्लॉय के आगे सारे के आर ए टैग्स हो जाएंगे। ये उन्हीं का होगा फिर ये, ठीक है। तो हर एक का इंडिविजुअल होगा या सबका एक साथ बल्क में हो सकता है? बल्कि भी हो सकता है, जैसे कि उसकी शायद से अभी इस साइड में एनेबल है नहीं, क्योंकि पेमेंट का इशू, पेमेंट आउटस्टैंडिंग है करके आ नहीं रही है आपको, अरे ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि भैया हाँ जैसे हाँ, समझ यहाँ गया मैं, पर, समझ गया, तो ये जो ठीक के है। आर ए टैग्स हैं, ये जो के आर ए टैग्स हैं सारे एम्प्लॉयज के यहाँ पे एक साथ लिख दूं क्या मैं, हाँ, या फिर अलग अलग नाम करूँ? देना पड़ेगा आपको, सभी का नेम डालना पड़ेगा। और आपको सिंगल ही करना है तो वहाँ पे KRA टारगेट्स है, उसमें जा सकते हैं। जहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे ना, तो वहाँ पे KRA टारगेट, यहाँ पे KRA टैग्स है, वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। किसी एक को करना है। लीड है। और यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट है, वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करना है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड करेंगे वहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट क्या, यहाँ पे कभी ऐसे हम अप्लायंसेस आपको किसी और को ऐड करना है, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे उसको। नहीं वो ऐसा ही रहेगा वैसे। ठीक है, तो यही था इसमें, बाकी सर डिफाइंड चैनल है, सर ऑलरेडी डिफाइंड है ये सारे, ठीक है। ठीक है। उस सर डिफाइंड चैनल में तो आपकी जो आउटलेट शो करता है कि किस क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉप है या जो भी आपका वो है, ठीक है, जो आपका डिफाइंड है ऑलरेडी वो है इसमें। रिक्वेस्ट में आपको जो आपके यूजर ने रिक्वेस्ट डाली है कि लीव की, मतलब पहले लीव करनी, मतलब पहले उन्होंने लीव डाल दिया तो वो इसमें शो करेगा, आप फिर आप यहाँ से अप्रूव करेंगे। कोई रिक्वेस्ट आया नहीं है तो शो नहीं करेगा इसमें। तो लीव मतलब लीव की रिक्वेस्ट, मान लीजिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरे को 5 दिन की लीव चाहिए एडवांस, ठीक है, उन्होंने एडवांस पहले ही लीव डाल दिया, लीव डाल दी कि मैं 3 तारीख से लेकर 4 तारीख तक में मतलब 6 तारीख तक में छुट्टी पे रहूंगा, तो फिर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर आप अप्रूव करेंगे, अप्रूव, फिर आप पे डिपेंड करते हैं, अप्रूव करते हैं डिसअप्रूव करते हैं, वो आप फिर आपके ऊपर, ठीक है सर। ठीक है। तो यही था डैशबोर्ड में। मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा जिसमें आपको सारे रिपोर्ट्स का क्या इशू क्या होता है, इसमें क्या रिपोर्ट मिलेगा, तो आप उसे देख पाएंगे आप। अच्छा, अब मुझे आगे बताइए हमारी ऐप को कैसे यूज करना है हमें। तो आप सर, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे उसे कैसे यूज करना है। चलो आप शेयर करो मेरे से। हाँ, 1 मिनट।